हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का सेंटर ऑफ मास का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं व्हाट इज़ कोलिजन। बेटा, कोलिजन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें एक दो लेक्चर में काम नहीं चलेगा, इस पर कम से कम 3 से 4 लेक्चर आएंगे, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, और उस पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे। बस आपको लेक्चर को कंटिन्यू करे रहना है। बेटा, आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि कोलिजन क्या होता है, और कोलिजन को समझने के लिए आज आपको पढ़ना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और आज के लेक्चर में यही चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बेटा, क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, और उस पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे। जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, यानी कि टाइप ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे। मगर आज के लेक्चर में हेडिंग लगा लीजिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बेटा, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है कि भाई कोलिजन क्या होता है और कोलिजन का हार्ट क्या है, यानी कि उसका दिल कौन है, दिल उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। इसका मतलब यह है, अगर आपको कोलिजन को समझना है, कोलिजन से प्यार करना है, उनके क्वेश्चन को ईजिली लगाना है, तो बड़े आराम से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मास्टर बनना पड़ेगा। नोट कर लीजिए बेटा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आइए स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। देखिए बेटा, कोलिजन क्या होता है। कोलिजन क्या है? एक फिनोमिना ऑफ एक्सचेंज इन मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मासेस। बेटा, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो बॉडी है। बेटा, ये हमारे पास दो मार्कर हैं, ये दोनों बॉडी आके एक दूसरे से कोलाइड कर गई, धम से लड़ गई। बेटा, तो इसी को बोलते हैं कोलिजन। जब ये कोलिजन होता है, ये फिनोमिनन होता है, तो क्या होता है? मोमेंटम ऑफ द बॉडी एक्सचेंज होता है, और साथ ही साथ एनर्जी का भी चेंज होता है। सिस्टम में नहीं बोल रहा हूँ, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है थ्रू द कोलिजन। बेटा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे इंडिविजुअल मासेस की एनर्जी चेंज होती है, या कह लो एक्सचेंज हो जाती है, और मोमेंटम भी एक्सचेंज होता है बिटवीन इंडिविजुअल जो कोलाइड कर रहे हैं। सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। नोट करने वाली बात यह है बेटा, ठीक है। आइए, अगर कोलिजन को पढ़ना है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम यहाँ पे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको बताता क्या है? इट टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ कोलिजन। कैसे टाइप का कोलिजन है, आइए पहले लिख लेते हैं। क्या बताता है? इट टेल अस टाइप ऑफ कोलिजन। बेटा, ठीक, कोलिजन किस टाइप का है हमें कौन बताता है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बेटा, अच्छा आइए बात करते हैं यहाँ पे जो ई की वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है ड्यूरिंग कोलिजन। आइए देखते हैं। या तो ई की वैल्यू बेटा हमारी 1 के बराबर होगी, ठीक। अच्छा, और अगर ई की वैल्यू 1 के बराबर है तो यहाँ से कहोगे हमारा कौन सा टाइप का कोलिजन होगा। यहाँ से आप कह सकते हो हमारा जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। कैसा? इलास्टिक कोलिजन। अगर ई की वैल्यू बेटा 0 है तो यहां से हम कह सकते हैं, अगर ई की वैल्यू 0 है तो हमारा कौन सा कोलिजन होगा? इन इलास्टिक कोलिजन होगा। कौन सा? इन इलास्टिक कोलिजन। बेटा, अगर हमारी ई की वैल्यू, बोलिए बेटा, अगर हमारी ई की वैल्यू क्या है? बोलिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 1 है बेटा, तो यहां से हम कहेंगे हमारी जो टाइप ऑफ कोलिजन होगा वो कैसा होगा? पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन। कैसा होगा? बोलिए बेटा, पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, अगर हमारे पास ई की वैल्यू है 1 तो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ई की वैल्यू 0 मिल रही है तो इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। अगर ई की वैल्यू या तो 0 हो या तो 0 से बड़ी के बीच में हो, बोलिए मेरी बात, 0 और 1 से कहीं बीच में है, जैसे 0.5, 0.3, तो क्या कौन सा कोलिजन होगा बेटा? पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन। बेटा, क्या होगा? पार्शियल इन इलास्टिक कोलिजन।
अच्छा, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे पास टाइप ऑफ कोलिजन होते हैं, नोट करिएगा बेटा। इन डिटेल हमें फर्दर लेक्चर्स में पढ़ना है, ठीक है। आने वाले लेक्चर में आप पढ़ेंगे डिटेल में कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और उस पर बेस्ड सेपरेट सेपरेट वीडियो भी आएंगी और ढेरों न्यूमेरिकल भी आएंगे। मगर इन सबको पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब सोचोगे जो ये ई की वैल्यू 1 आ रही है, 0 आ रही है, या 0 और 1 के बीच में आ रही है, ये वैल्यू निकालते कैसे हैं भाई? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने का तरीका क्या है, आइए उसकी बात करते हैं बेटा। चलिए देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक बॉडी है, ये हमारी फर्स्ट बॉडी है, और ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u1 से चल रही है, ठीक। अच्छा, और यहाँ पे हमारी कोई एक दूसरी बॉडी है, और ये बॉडी हमारी इनिशियल वेलोसिटी u2 से चल रही है। अच्छा, अब देखिए बेटा होगा क्या, अगर फर्स्ट वाले बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा हुई सेकंड वाली की वेलोसिटी से, तो क्या होगा? पीछे वाली जो बॉडी है आगे वाली बॉडी को टक्कर मार देगी, यानी कि कोलाइड कर देगी, कोलिजन हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? तो यहाँ से कहोगे अगर कोलिजन हो जाता है तो क्या कहोगे बेटा? मान लेते हैं जो हमारी फर्स्ट वाली बॉडी है, बोलिए इसकी कुछ वेलोसिटी कम हो जाएगी, या कह लो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसने टक्कर मारा, इसकी वेलोसिटी कुछ कम होगी, हाँ या ना? बोलिए कुछ चेंज हो जाएगी। तो मान लेते हैं इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो v1 हो जाएगी, ठीक। अच्छा, और जो सेकेंड बॉडी है हमारी, उसकी वेलोसिटी जहाँ तक कुछ बढ़नी चाहिए चेंज हो जाएगी, फाइनली मान लेते हैं कितनी हो गई? v2 हो गई। क्लियर? बोलिए हाँ या ना? अच्छा, देखिए बेटा ये कौन सी कहानी है? इस साइड वाली बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। बोलिए हाँ या ना? क्लियर हो रही बात की नहीं? अच्छा, समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। कोलिजन होने से क्या होता है भैया? एक्सचेंजिंग ऑफ मोमेंटम होता है। जो ये इंडिविजुअल मासेस हैं ये अपना मोमेंटम एक्सचेंज कर लेते हैं, और क्या एक्सचेंज करते हैं? एनर्जी भी एक्सचेंज करते हैं। नोट हुई बात की नहीं? मगर याद रखिएगा सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसके बारे में आप फर्दर पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में बेटा। क्लियर? अच्छा, आइए बात करते हैं ई की वैल्यू निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, आइए देखते हैं बेटा। अगर हमको ई निकालना है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लिखिए बेटा जल्दी से, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बेटा लिखिए बेटा फिर से, कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की वैल्यू कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं पूरे तरीके से। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा, बात करते हैं सेपरेशन वाली वेलोसिटी क्या है और अप्रोच वाली वेलोसिटी क्या है, आइए समझते हैं। देखिए बेटा, जब कोलिजन नहीं हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ बिफोर कोलिजन, इस समय वाली, तो ये क्या है? अप्रोच होने वाली कंडीशन। भाई पीछे वाली बॉडी आगे वाली बॉडी को क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है। ये तो आगे चल रही है मगर इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा? ये इसको अप्रोच कर रही है। तो वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये पीछे वाली बॉडी इसको अप्रोच कर रही है, वो होती है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अच्छा, बोलिए कोई दिक्कत बेटा? नहीं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होती है, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, अब क्या ये v2 यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, भाई फर्स्ट वाली बॉडी ने टक्कर मारा सेकंड वाली बॉडी को, तो सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो v2 ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो ये भाग रही होगी और ये फर्स्ट वाली बॉडी इसको पीछा कर रही होगी, तो क्या होगा? सेपरेशन हो रहा है, आगे वाली भाग रही है, ये से सेपरेट होना चाहती है, सेपरेट हो रही है, दूर भाग रही है, तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बोलिए फील आया कि नहीं आया? कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर मुझे वेलोसिटी, देखिए बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? v2 माइनस v1 होगा। कोई दिक्कत? v2 माइनस v1 होगा। किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रही है? v2 माइनस v1 होगा। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहोगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा बेटा? इसकी जगह लिख सकते हैं v2 माइनस v1, ठीक है। और अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किस वेलोसिटी से ये अप्रोच कर रही है इसको, तो u1 माइनस u2 होगा। नोट करिएगा बेटा, क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेटा u1 माइनस u2 हो जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छा, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलिए
इस फॉर्मूले को पकड़ लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसको भी पकड़ लीजिए, देखिए रटिए मत, v2 माइनस v1, कुछ नहीं, क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रही हैं, तो v2 माइनस v1, किस वेलोसिटी से अप्रोच हो रही हैं, डिवाइड कर दो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, u1 माइनस u2, काम खत्म बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझिए। अब आइए बात करते हैं, ये जो फॉर्मूला आप लगाएंगे बेटा, ये जो आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये कहाँ पे लगाएंगे, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। कहाँ लगाएंगे, ये जो फॉर्मूला आप लगाएंगे बेटा, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट बेटा। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लगाना है। आइए समझते हैं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बात करें अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्या बेटा, सोचो, गंदा हो गया, देखिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट बेटा, ये क्या होता है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में LOI लिखा है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसका मतलब होता है, आइए देखते हैं, ये होता है लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, नहीं, कॉमन टेंजेंट फ्रॉम सरफेस ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडी। लिखिए बेटा, क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू कॉमन टेंजेंट फ्रॉम surface of two colliding body। अच्छा, देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं, लाइन परपेंडिकुलर टू कॉमन टेंजेंट फ्रॉम सरफेस ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडी। भैया इस फॉर्मूले को लगाना तो बड़ा आसान है, मगर किस जगह पे लगाएंगे, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इसका मतलब पता होना चाहिए, नोट के डाल के लिख लीजिए बेटा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, द लाइन परपेंडिकुलर टू कॉमन टेंजेंट फ्रॉम सरफेस ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडी। आइए समझाते हैं, देखिए बेटा, समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, मान लेते हैं ये हमारी एक बॉडी है बेटा, ठीक है, m1 मास की, ठीक, और ये हमारी एक दूसरी बॉडी है, क्लियर, m2 मास की। मान लीजिए ये हमारा m1 है और ये हमारा मुक्का m2 है, ठीक है, m1 m2 कोलाइड कर गए, ठीक, तो इनका जो कॉमन टेंजेंट होगा फ्रॉम सरफेस, देखिए बेटा, कॉमन टेंजेंट फ्रॉम सरफेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, समझ गए कि समझ गए, कॉमन टेंजेंट फ्रॉम सरफेस, देखिए ये हो गया, दोनों के सरफेस को देखिए बेटा, उससे हमने कॉमन टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया, समझ गए। तो अच्छा, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखिए बेटा, इसी के परपेंडिकुलर, देखिए क्या होता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन परपेंडिकुलर टू कॉमन टेंजेंट फ्रॉम सरफेस ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडी। ये सरफेस ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडी है, उसके टेंजेंट के, उसके कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन, देखिए ये हो गया हमारा LOI, यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट किसके अलोंग आ रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है, नोट करिएगा बेटा। तो जो हम वेलोसिटी का खेल खेलेंगे वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, समझ गए, कोई बात नहीं है। देखिए, मिटा दें इसे। मान लीजिए एक और एग्जांपल से समझाते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, ये हमारी कोई एक बॉडी है, ठीक, और ये हमारी कोई एक दूसरी बॉडी है। मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी, ये हमारी सेकंड बॉडी बेटा, ठीक। ये इस पे ऐसे चल रही है, आगे गिरने जा रही है। क्लियर। तो होगा क्या बेटा, कुछ समय बाद ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट बॉडी ही है, कुछ समय बाद ये यहाँ आ जाएगी। पहले ये यहाँ थी, ठीक, कुछ समय बाद ये यहाँ पे ऐसे कोलाइड करेगी। क्लियर। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर होगा बताइए बेटा, किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कि वाई एक्सिस के अलोंग। देखिए यहाँ से आप कहोगे कॉमन टेंजेंट क्या होगा बेटा, कॉमन टेंजेंट का ये लाइन होगी, ये लाइन होगी कॉमन टेंजेंट, और इसी के परपेंडिकुलर बना दोगे क्या, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, खत्म बात। तो ये हो जाएगी हमारी लाइन ऑफ इम्पैक्ट, खत्म बात, अलोंग वाई एक्सिस। LOI यानी कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग आ रहा है, काम खत्म बस। क्लियर। तो जो वेलोसिटी का खेल होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा, नोट करिएगा, समझ गए। अच्छा, आइए एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। मिटा दें बेटा ये सब, पक्का ये सब मिटा देते हैं।
चलिए कॉपी हो गया था। अब देखिए बेटा इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं ये हमारा क्वेश्चन वन है इस लेक्चर का, ठीक है। आप दोबारा बनाएंगे कॉपी करने के बाद फ्रेशली, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u1 गिवन है बेटा कितना 2 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी गिवन है मान लीजिए क्वेश्चन में, और इसकी सेकंड बॉडी की भी वेलोसिटी गिवन है 1 मीटर पर सेकंड, ठीक। फिर क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी को चेंज होके हो गई है, क्वेश्चन में गिवन है हमको कितनी 1/2 मीटर पर सेकंड, और सेकंड वाली बॉडी की हो गई है 3/4 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा, समझ गए। अच्छा तो हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड, बोलिए बेटा क्या पूछ रहा है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये हमसे पूछ रहा है। ई की वैल्यू बताइए बेटा, कैसे निकालेंगे भाई। ई निकालने का तरीका क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा बोलिए, v2 माइनस वी1 होगा, बोलिए v2 माइनस वी1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बेटा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है u1 माइनस u2, u2 माइनस u1 मत करना बच्चे, बहुत गलती करते हैं, कहेंगे ऊपर तो v2 माइनस वी1 है तो नीचे भी u2 माइनस u1 कर दें ना, u1 माइनस u2 होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर, तो u1 माइनस u2 बेटा, क्लियर हुई बात कि नहीं। फिर यहाँ से हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा v2 माइनस वी1 यानी कि 3/4 माइनस 1/2 बेटा, तो यहाँ कह दोगे 3/4 माइनस 1/2, और अपॉन में क्या है u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी होगी बोलिए 2 माइनस 1 हो जाएगा, कितना 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर बेटा। अब देखिए यहाँ पे जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे बेटा 3/4 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे तो आएगी 1/4, और 2 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1, तो आपकी जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा वो क्या होगा बोलिए बेटा 1/4 हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। अच्छा अगर आपसे पूछे यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी तो आप कह सकते हो 0.25 होगी बेटा। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा मैं पूछूं टाइप ऑफ कोलिजन, कौन से टाइप का कोलिजन होगा बेटा, क्लियर। बोलिए यहाँ पे मैं पूछूं कोलिजन का टाइप कौन सा होगा, मैं पूछूं कोलिजन का टाइप कौन सा होगा, खुद सोचिए। ये जो ई की वैल्यू आ रही है इसमें चेक करिए बेटा, ई की वैल्यू 1 होती थी तो इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू 0 तो इन इलास्टिक कोलिजन। अगर ई की वैल्यू 0 और 1 के कहीं बीच में आ रही है, देखिए 0.25 इसी के बीच में आ रही है, इसका मतलब क्या है, कौन से टाइप का कोलिजन होगा बेटा, पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। पार्शियली इन इलास्टिक मतलब ना ही इलास्टिक ना ही इन इलास्टिक, दोनों का मिक्सचर। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए बेटा करते हैं कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन, खतरनाक वाले मिटा दें, समझ गए। नोट करिएगा बेटा एक बात, क्या ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ये हर्ट ऑफ कोलिजन है, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत वाला कोलिजन नहीं है, मैं फिर क्या दे रहा हूँ, ये वाला कोलिजन है फिजिक्स के फील वाला, फिजिक्स का लव, ठीक है। और इसको काट देता हूँ, नहीं पढ़ोगे तो इसका मतलब धोखा हो जाएगा। क्लियर, मिटा दें। चलिए अब करते हैं कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि ई की वैल्यू निकालनी है। जैसे आपने पहले देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। बस यहाँ पे जो हमारी सेकंड बॉडी है जो इस वेलोसिटी से जा रही थी इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड से, इस बार इसका डायरेक्शन इस तरफ ले लिया गया है 1 मीटर पर सेकंड। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वेलोसिटी क्या होगी, आइए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके ऊपर। देखिए ई निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था बेटा वो था, बोलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेटा, ठीक ये होता था। देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, किस वेलोसिटी से बॉडी सेपरेट हो रही है, यानी कि आफ्टर कोलिजन की बात होगी। एक बॉडी इधर से जा रही है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, सीधी सी बात है। तो किस वेलोसिटी से सेपरेट होगी बोलिए बेटा, ऐसे सीधे कह सकते हो क्या, बोलिए 3/4 माइनस 1/2 बेटा, ठीक है। और अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए किस वेलोसिटी से अप्रोच हो रही है। देखिए एक बॉडी देखिए
2 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ से आ रही है और एक 1 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ से आ रही है, तो देखिए दोनों एक ही तरफ आ रही हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी इस बार बताइए, ऐड हो जाएंगी, बोलिए हाँ या ना। तो टोटल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो जाएगी बेटा, जल्दी बताइए। 2 + 1 हो जाएगी, क्योंकि देखो किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं भाई, दोनों इसी डायरेक्शन में एक ही तरफ आ रहे हैं, तो स्पीड ऐड होगी कि नहीं होगी। डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, सीधी सी बात है, 2 + 1, बोलिए हाँ या ना। 2 + 1 भी कर सकते हो, यहाँ से कहोगे कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसको जब ऊपर वाला सॉल्व करोगे बेटा एलसीएम लेके, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से कह दोगे 1/4 × 3 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से कहोगे 1/12 आ गया बेटा। ठीक है, अब कहोगे नहीं मुझे नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, तो भाई जो फॉर्मूला रटाया था रट लो वाला। क्या होता था, एक और तरीके से निकाल सकते हो। क्या आपने पढ़ा था, V2 - V1 अपॉन U1 - U2 बेटा। क्लियर, ये हमारी फर्स्ट इनिशियल बॉडी है, बोलिए इनिशियल बॉडी की, सॉरी फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी U1 हो गई, सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी U2 हो गई, मान लो इसे, और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की V1 हो गई, और ये सेकंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो गई। क्लियर, V2। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को लगा के ये आंसर सेम आएगा बेटा, मगर इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो आपको वैल्यूज रखनी पड़ेंगी विद साइन कन्वेंशन रखनी पड़ेगी, साइन देखना पड़ेगा। इसमें क्या था, बड़े आराम से देख लिए किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रही है, तो इसमें से इसको माइनस कर लिए, देखिए। फिर किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कोलाइड करने जा रहे थे, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, तो सीधे कर दिए 2 + 1। क्लियर, देखिए वहाँ पे भी यही आएगा, देखिए इस फॉर्मूले से लगाओगे तो यही आएगा, V2 - V1 यानी कि देखिए 3/4 - 1/2 बेटा। ठीक, और अपॉन में देखिए U1 - U2, U1 - U2, U1 - U2, U1 क्या है बेटा, देखिए ध्यान से, 2 मीटर पर सेकेंड है राइट साइड, तो पॉजिटिव ले रहे हैं, देखिए, फिर माइनस लगा दिया। U2 क्या है, सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लेफ्ट साइड है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए -1 मीटर पर सेकेंड लेना पड़ेगा, बोलिए -1 लेना पड़ेगा, बोलिए हाँ या ना। तो क्लियर, देखिए बेटा कितनी आ जाएगी, ऊपर वाला सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1/4 आएगा, और अपॉन में देखिए बेटा 2 + 1, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और तो यहाँ से कह सकते हो 2 + 1 3 हो जाएगा। समझ गए, क्लियर बेटा, देखिए यही सेम चीज़ तो आ रही है, ये चीज़ देखिए और ये चीज़ देखिए सेम ही तो आ रहा है वैल्यू। यहाँ से फिर क्या दोगे आप, कितना हो जाएगा, 1/4 × 3 हो जाएगा, यानी कि 1/12। तो मैं तो कहूँगा भाई, अगर साइन कन्वेंशन से बचना है, जेई के एस्पेरिमेंट हो या नीट वाले एस्पिरेंट हो बेटा, दिमाग लगाने का ज़्यादा मन नहीं है, तो ये मत लगाओ, सीधे ये लगाओ ना खटाक से, कितना आसान है। ठीक है, मैं भी ऐसे ही लगाता था। इसमें क्या है, साइन रखना पड़ेगा, कन्वेंशन करना पड़ेगा, डायरेक्शन देखना पड़ेगा, तो नोट करिएगा ये फॉर्मूला बेटा विद साइन कन्वेंशन रखना है। क्लियर, अच्छा मिटा दें, हेडिंग लगा लीजिए। अब पढ़ने जा रहे हैं बेटा ऑब्लिक कोलिजन। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए ऑब्लिक कोलिजन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको समझेंगे एक डायग्राम से या कह लो एक एग्जांपल से बेटा। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी है बेटा, और ये बॉडी कुछ रेक्टेंगुलर शेप की है। इसको आप प्लैंक समझ सकते हो या कोई पटरा भी समझ सकते हो, या वॉल समझ लो या फ्लोर समझ लो। अच्छा, और हमारे पास यहाँ पे एक और बॉडी है, और ये बॉडी बॉल के शेप में है। मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट बॉडी है और ये हमारी सेकंड बॉडी है। हो क्या रहा है, जो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी है इस सेकंड बॉडी पे ऑब्लिक कोलिजन करने की कोशिश कर रही है बेटा। कैसे, ऐसे बेटा, कैसे कर रही है, ऑब्लिक कोलिजन करने की कोशिश कर रही है। मान लेते हैं इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है बेटा। अच्छा, और वर्टिकल से ये एंगल मैं मान लेता हूँ क्या है, वर्टिकल से ये एंगल थीटा है। अच्छा, होगा क्या, जब ये फर्स्ट बॉडी ऑब्लिक कोलिजन करेगी सेकंड बॉडी पे, तो क्या होगा, ये रीबाउंस होकर के कुछ ऐसे चली जाएगी इस डायरेक्शन में। अच्छा, तो कुछ समय बाद बॉल अपनी कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगी। भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ u थी, जब इससे टकराएगी हो सकता है इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाए, और इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ समय बाद v हो गई है। अच्छा, नोट करिए, वर्टिकल से ये एंगल थीटा था, तो मान लेते हैं वर्टिकल से ये एंगल हमारा क्या है, फाई है बेटा। अच्छा, हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बीच में एक रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं।
उसको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। कैसे, आइए देखते हैं बेटा। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या रहेगा बेटा, थीटा रहेगा। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू बेटा। अच्छा, तो यहाँ से हम इस u को रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हो जाएगा बेटा, बोलिए y एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा इस डायरेक्शन में y के अलॉन्ग, तो ये हो जाएगा u cos थीटा बेटा। अच्छा, और एक x एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा इस डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा u sin थीटा। अच्छा, u cos थीटा क्या है, आइए समझते हैं बेटा। याद रखिएगा, फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस बेटा। अच्छा, तो हम कह सकते हैं u cos थीटा क्या है, uy है। uy माने इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस। u sin थीटा क्या है, फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस, तो ये हो जाएगा ux बेटा। क्लियर। अच्छा, आइए देखते हैं हमारी v वेलोसिटी का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर ये एंगल फाई है तो नोट करिएगा बेटा, ये एंगल भी क्या रहेगा, फाई रहेगा। अच्छा, तो यहाँ से हम इस v का कंपोनेंट ले सकते हैं, एक v cos फाई और एक v sin फाई बेटा इस तरफ। तो हम कह सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट इसका क्या होगा, y एक्सिस के अलॉन्ग। बोलिए, ये हो जाएगा v cos फाई बेटा। v cos फाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बेटा vy। क्लियर हो गई बात। अच्छा, और इसका x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आप कह सकते हो ये हो जाएगा v cos, नहीं v cos ये हो गया तो ये साइन होगा बेटा। क्लियर, v sin फाई बेटा। क्लियर, v sin फाई क्या है, फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग x एक्सिस, तो इसको लिख सकते हैं vx बेटा। अच्छा, क्लियर हो गई बात। अच्छा, नोट करिए बेटा, एक बात आपको अज्यूम करनी पड़ेगी या कंसीडर में लेनी पड़ेगी, पहले से ही मान लेना है। क्या, यहाँ पे जो हमारे पास सेकेंड बॉडी है ये हमारी रेस्ट पे है बेटा, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी। अच्छा, यहाँ पे जो भी मोशन कर रहा है वो फर्स्ट बॉडी है बॉल बेटा। खुद सोचो भाई, ये सेकंड बॉडी क्या है, कोई वॉल हो सकती है, फ्लोर हो सकता है, बड़ा सा मास है कोई, ये नहीं मूव कर रहा है, रेस्ट पे है बेटा। और एक बात समझ लो, जो ये सेकंड बॉडी है बहुत बड़ा सा मास है, यहाँ पे जो मास ऑफ सेकंड बॉडी होगा, बोलो मच मच लार्जर देन मास ऑफ फर्स्ट बॉडी होगा। खुद सोचो, सेकंड बॉडी बहुत बड़ा सा मास, छोटी सी बॉल, इसका क्या ही मास होगा। अच्छा, एक बात और नोट करिएगा, एक बात और नोट करिएगा, अगर हमारे पास जो सेकंड बॉडी है इसका मास बहुत बड़ा है, तो इस बॉल से गिरने की वजह से क्या इस वॉल पे या इस पटरे पे सेकंड बॉडी पे कोई इफेक्ट होगा, इसको कोई असर ही नहीं। खुद सोचो भाई, इतनी छोटी सी बॉल गिरेगी तो इसको कोई असर होगा, ये हिलेगी डुलेगी नहीं ना। अच्छा, जो इसकी वेलोसिटी पहले होगी वही बात में रहेगी बेटा, यानी कि ये मूव ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, रेस्ट पे ही रहेगा। अच्छा, जिसकी वेलोसिटी चेंज होगी वो सिर्फ फर्स्ट बॉडी है बेटा। क्लियर। अच्छा, अब आप एक बात और ऑब्जर्व करिए बेटा, जो यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है, जब ये बॉडी ऐसे गिरेगी तो किस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा बेटा, बोलिए। जब ये बॉडी गिरेगी तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। खुद सोचो, ऐसे डाउनवर्ड फोर्स ही तो लग रहा होगा, यानी कि जो आपका फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है किसके अलॉन्ग है बेटा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। यानी कि जो आपका नेट फोर्स है, बोलिए बेटा, नेट फोर्स अलॉन्ग, बोलिए नेट फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, बोलिए ये 0 नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, वेरिएबल होगा, कंजर्व्ड नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, वेरिएबल होगा। अच्छा, अब बात करें यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। देखिए बेटा, खुद सोचिए, जो भी फोर्स लग रहा है सिर्फ वाई के अलॉन्ग लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है बेटा, 0 है, तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या कह लो कंजर्व्ड रहेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, भाई मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम कंजर्व्ड है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कंजर्व्ड है एक्स डायरेक्शन की, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, या कह लो फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस
इक्वल होंगी, इसका मतलब यही तो है। क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं बेटा यू एक्स वी एक्स इक्वल में होंगे। क्लियर? तो हम यहां से कह सकते हैं क्या, बोलिए, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस बेटा। क्लियर? बेटा वी एक्स क्या है, बोलिए, वी साइन फाई है, वी साइन फाई है, इज इक्वल टू किसके है, यू एक्स के बराबर है। यू एक्स क्या है, बोलिए, यू साइन थीटा है। क्या है, यू साइन थीटा है, लिख लीजिए यहां पे। अच्छा बेटा, अब नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जीरो नहीं है, फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, यानी कि मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। यानी कि जो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहा वाई के लॉन्ग, इसका मतलब क्या है, वाई डायरेक्शन के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ, अब कैसे निकालेंगे वाई के अलॉन्ग वेलोसिटीज, क्या रिलेशन होगा, आइए देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटा। नोट करिए, हमने पढ़ा था E यानी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता था, बोलिए, V2 माइनस V1 होता था। अच्छा, अपॉन U1 माइनस U2 होता था। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, एक बात सुन लीजिए मेरी बात, यहां पे जो फोर्स लग रहा है वाई के अलॉन्ग है। खुद सोचिए, जब ये बॉल इस पॉइंट पे आएगी, देखिए ये हमारी बॉल है बेटा, और अगर मैं कहूं ये हमारी बॉल यहां पे आ गई, और इसका कॉमन टेंजेंट क्या होगा, ये होगा, इसका कॉमन टेंजेंट क्या होगा, ये होगा, और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा इसके। अच्छा, तो यानी कि लाइन ऑफ इंपैक्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट LOI, यानी कि लाइन ऑफ इंपैक्ट वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ से हम V2 वाई कह सकते हैं, और V1 वाई कह सकते हैं, U1 वाई कह सकते हैं, और U2 वाई कह सकते हैं। अच्छा, अब जल्दी से यहाँ पे वैल्यू रखिए बेटा, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से आप कह सकते हो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 वाई। V2 वाई क्या है भाई, सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। खुद सोचो भाई, ये सेकेंड बॉडी इनिशियल भी जीरो थी, रेस्ट पे थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, इसके गिरने से फाइनल वेलोसिटी भी वाई डायरेक्शन की जीरो ही रहेगी भाई, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर माइनस V1 वाई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी अलोंग वाई एक्सिस। देखिए बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है फर्स्ट बॉडी की, बोलिए ये है, बोलिए वी वाई, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी, V cos फाई। क्या है, V cos फाई बेटा, यहाँ पे लिख दीजिए, क्या, V cos फाई। फिर अपॉन में क्या है, U1 वाई। U1 वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी अलोंग वाई एक्सिस, कितनी है देखिए बेटा, U cos थीटा है, वो भी डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव लेना पड़ेगा, बोलिए, माइनस U cos थीटा है। फिर माइनस U2 वाई, भाई इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड बॉडी की वाई डायरेक्शन की, भैया सीधी सी बात है, जीरो रहेगी यार, क्या दिक्कत है। समझ गए? अच्छा बेटा, अरे सेकेंड बॉडी की सारी वेलोसिटी जीरो क्यों हो जा रही हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ा सा मास है, इसके गिरने से इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। खुद सोचो, ये पहले रेस्ट पे था, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इसके गिरने से फाइनल वेलोसिटी भी जीरो ही रहेगी, बहुत बड़ा मास है। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए बेटा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से आप कह सकते हो क्या, बोलिए, यहाँ से आप कह सकते हो बेटा V cos फाई किसके बराबर हो जाएगा, E टाइम्स ऑफ U cos थीटा बेटा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि V cos थीटा क्या था, V वाई था, बोलिए, यही तो हमारा V वाई था, इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ U cos थीटा, और U cos थीटा क्या है, U cos थीटा क्या है, बोलिए बेटा, U cos थीटा U वाई है। अच्छा, यानी कि अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है अलोंग वाई एक्सिस, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, E टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये कह लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे खुद सोचो भाई, मैंने क्या किया है, V cos फाई की जगह वैल्यू रख दी है, यही हमारा V वाई है बेटा, U cos थीटा क्या है, U वाई है। अच्छा, पहले इस फॉर्मूले को पकड़ो बेटा, पहले इस फॉर्मूले को भी पकड़ो, इन दोनों को पकड़ो, नोट करिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आप देख रहे हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, मान लीजिए ये जो हमारी इक्वेशन थी, या कह लो जो भी हमारा रिलेशन मिला, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, नहीं फर्स्ट नहीं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। क्लियर बेटा? अच्छा,
अब क्या करेंगे, ये पहले रिलेशन को समझिए बेटा। देखिए बेटा क्या हो रहा है, v cos फाई किसके बराबर है, e टाइम्स ऑफ u cos थीटा। अगर आपको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, e को मल्टीप्लाई कर दो इनिशियल वेलोसिटी से अलोंग y एक्सिस, खत्म बात। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। अच्छा अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन बेटा। अच्छा सेकंड इक्वेशन कौन है हमारी, ये है, इसको पहले कॉपी कर लीजिए। यहां से आप कह सकते हो क्या, v साइन फाई बेटा किसके बराबर हो जाएगा, u साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। उसको डिवाइड करना है फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी v cos फाई, बोलिए डिवाइड करिए, v cos फाई इज इक्वल टू क्या है, e, बोलिए e u cos, बोलिए बेटा क्या था, u cos थीटा। अच्छा अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं v यहां पे कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से, u और u भी कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से। फिर देखिए साइन फाई अपॉन कॉस फाई क्या हो जाएगा, टैन फाई हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हैं इसकी जगह आप लिख दोगे टैन फाई बेटा किसके बराबर होगा, बोलिए 1/e किसके बराबर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बोलिए टैन थीटा हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, ये रिलेशन भी नोट करिए बेटा। क्लियर, याद रखिएगा फाई क्या था, वर्टिकल से ये एंगल, और थीटा वर्टिकल से ये एंगल। क्लियर हुई बात कि नहीं समझ गए, पक्का। फील आया कि नहीं आया, पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं, पक्का, बोलिए बोलिए पक्का। ये रिलेशन याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए फिर और बताते हैं। तो बताइए बच्चों, कॉपी हो गया, पक्का। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे इस फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड क्या होगा। भाई यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है v, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। याद करिए, अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता था कैसे निकालते थे। मान लीजिए ये हमारा कोई एक वेक्टर a है बेटा, कौन, vx को यहाँ पे आप वेक्टर a मान लो और यहाँ पे vy को वेक्टर b मान लो। तो क्या देखोगे, एक वेक्टर a ऐसे है और एक वेक्टर b ऐसे है, और उनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कुछ तिरछा पास कर रही है, यानी कि v बेटा। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे, बोलिए बेटा कैसे निकालते थे, क्या फॉर्मूला होता था, वो होता था अंडर रूट में वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर, cos थीटा कितना होगा, खुद सोचिए भाई, इन दोनों वेक्टर के बीच में a और b के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो cos थीटा कितना रखोगे, cos 90 हो जाएगा। cos 90 वाला टर्म तो पूरा गायब ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अंडर रूट में वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर। भाई ये सब बहुत पहले बता चुके, बहुत बेसिक है। यहाँ से आप अगर आपको v निकालना तो कैसे निकालोगे, बोलिए, यहाँ से कह सकते हो, बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, वेक्टर a का स्क्वायर जो हमारा vx है, तो कह सकते हैं क्या, vx का स्क्वायर, फिर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर जो हमारा vy है बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, vy का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था भाई, cos 90 रखोगे, 2ab cos 90 पूरा जीरो हो जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। तो यही रहेगा, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे कैसे, यहाँ पे आप कह सकते हो क्या, vx की वैल्यू रख दीजिए बेटा, क्या है हमारे पास, vx क्या है, v साइन फाई का स्क्वायर बेटा प्लस किसका स्क्वायर, v cos फाई का, बस काम तमाम। बोलिए v cos फाई का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। समझ गए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाल सकते हैं बड़े आराम से, पक्का। क्लियर हो गई बात, मिटा दें, बोलिए समझ गए। यहाँ पे अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालनी है, कुछ नहीं बेटा, ये फॉर्मूला मत पकड़ो, मेरी बात समझो, ये मत पकड़ो, आप सीधे ये पकड़ो ना, क्या करना है, एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी नहीं, एक्स डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी vx का स्क्वायर करो प्लस फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर करो और अंडर रूट में कर दो, खत्म तमाम। इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, काम तमाम। मगर इसको भी याद कर लेना बेटा, इसको भी याद करना है, ठीक, और इसको भी दिमाग में रखिएगा कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इक्वल रहेगी। क्लियर, अच्छा, और ये रिलेशन नोट करिएगा बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो पढ़ाया है इस पूरे पेज में बेटा, पक्का मिटा दे रहे हैं अब। चलिए
तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इस लेक्चर का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लैंक। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है आइए देखते हैं। यहाँ पे हमको एक बॉल गिवन है जिसका मास स्मॉल m है और ये हमारी फर्स्ट बॉडी है। ये बॉल मूव कर रही है डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे हमको एक प्लैंक गिवन है जिसका मास कैपिटल M है और ये हमारी मान लिया सेकंड बॉडी है और ये मूव कर रही है अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन है बोलिए। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की वैल्यू गिवन है 3/4 बेटा। और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि मास या कह लो कैपिटल M मच ग्रेटर देन है स्मॉल m से। बेटा यहाँ पे m का मतलब क्या है, मासेस की बात हो रही है, यानी कि मास ऑफ प्लैंक मच ग्रेटर देन है मास ऑफ बॉल। बेटा कहाँ मास ऑफ बॉल छोटा सा मास और प्लैंक का मास बहुत बड़ा सा मास, बहुत बड़ा पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब ये बॉल से इस पे गिरेगी तो इस प्लैंक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। नोट करने वाली बात ये है। अच्छा, और एक बात और नोट करिएगा, यहाँ पे जो इस बार आपको सेकेंड बॉडी गिवन है ये मूव कर रही है बेटा, रेस्ट पे नहीं है। तो यहाँ से अगर हमें क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग द प्लैंक। होगा क्या बेटा, ये बॉल से आएगी और इस प्लैंक पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी नीचे की तरफ। अच्छा, जैसे ही स्ट्राइक करके से ऊपर जा रही होगी तो हमें ये वेलोसिटी निकालनी है v बेटा। क्वेश्चन में ही तो बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग। भाई स्ट्राइक करने के बाद, यानी कि जैसे स्ट्राइक करी उसके बाद ये ऊपर जा रही होगी तो जो उसकी जस्ट वेलोसिटी होगी वो बतानी है आफ्टर स्ट्राइकिंग। अच्छा, यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कह सकते हैं क्या होगा बेटा, हमने पढ़ा है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 बेटा। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमको क्या सकते हैं, v2 क्या होगा बोलिए बेटा जल्दी से। v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। भाई सेकंड बॉडी ये है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, भाई 2 तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब ये बॉल इस पे गिरेगी तो क्या इस प्लैंक का या सेकंड बॉडी का कोई भी वेलोसिटी में चेंज होगा, बोलिए बेटा। कोई चेंज नहीं होगा ना, हाँ या ना, क्लियर हो रही बात कि नहीं। अरे इसकी फाइनल वेलोसिटी 2 ही तो रहेगी। अरे इनिशियली 2 है, फाइनली भी 2 रहेगी, क्योंकि भाई इसका मास बहुत बड़ा है। इसके बॉल के गिरने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी 2 ही रहेगी। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ से कह सकते हैं 2, फिर माइनस v1। v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। भाई टूर से नीचे आ रही है, फिर टूर से ऊपर आ रही है, यही v तो निकालना है आपको। तो v1 की जगह v यही निकालना है हमको, अपॉन u1 माइनस u2। इनिशियल बोलिए u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी कितनी है बेटा, 10 मीटर पर सेकंड, मगर नेगेटिव में लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड है, तो यहाँ से कहेंगे माइनस 10। फिर माइनस लगाएंगे माइनस u2 बेटा। u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। भाई सेकंड बॉडी जो ये है प्लैंक, इसकी क्या वेलोसिटी थी, इनिशियल क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे और पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव में रखा है। क्लियर। अच्छा, फिर यहाँ से कहेंगे E की वैल्यू हमको पता है, क्वेश्चन में गिवन है 3/4, बड़े आराम से हम रख देंगे। क्लियर। फिर देखिए बेटा यहाँ से हम V निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए। यहाँ से कहोगे 3/4 इक्वल्स टू 2 माइनस v अपॉन में क्या हो जाएगा जल्दी देखिए, -10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए, -12 हो जाएगा। ठीक है, -12 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, -12 को ऊपर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से कह सकते हो या ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये जाएगा 3 जा बेटा। तो यहाँ से कहोगे क्या, क्या कहोगे बोलिए। देखिए यहाँ पे क्या बचा, -3 बचा है, -3 को ऊपर भेज दो मल्टीप्लाई में, -9 हो जाएगा, समझ गए। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस v। ठीक है, -v को इधर भेजोगे प्लस हो जाएगा, ठीक, और -9 को उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा। तो 9 + 2 कितना हो जाएगा, बोलिए बेटा 11। तो यहाँ से कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग बैक कितनी हो गई, 11 मीटर पर सेकंड। किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करने के बाद ये ऊपर की तरफ जा रही होगी, इस वेलोसिटी से। समझ गए कि नहीं समझ गए, पक्का हाँ या ना, बोलिए बोलिए। क्लियर हो गई बात, चलिए मिटा दें, बोलिए पक्का। चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से आप एक फॉर्मूला भी सीखेंगे, डराइव करेंगे इस क्वेश्चन को करते ही बेटा, साथ ही साथ करेंगे और फॉर्मूला भी डराइव करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, जो एक ट्रिक बनेगी बेटा।
मगर इसको पहले डिटेल में करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीरियसली इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा टू द फ्रीक्वेंट जेई नीट में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बॉल विथ इनिशियल वेलोसिटी यू स्ट्राइक द फ्लोर बेटा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इंपैक्ट निकालना है, वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट निकालना है जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग। अच्छा देखिए बेटा क्वेश्चन में हमको कुछ बातें गिवन है। क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास कोई एक फर्स्ट बॉडी है बॉल बेटा, और वो इनिशियल वेलोसिटी यू से इस सेकेंड बॉडी पे स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा बेटा। अच्छा, और यहाँ पे जो हमको सेकेंड बॉडी गिवन है वो हमारी फ्लोर है। आप मानने को वॉल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, फ्लोर है वॉल है कुछ भी मान लो, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमने माना है या कह लो क्वेश्चन में हमको गिवन है बेटा कि जो फ्लोर होगी रेस्ट पे होगी। अरे यार नहीं दिया होता कि फ्लोर रेस्ट पे है तो ये बताओ कि आपकी फ्लोर रेस्ट पे नहीं रहती, उड़ती रहती है क्या? सीधी सी बात है, रेस्ट पे रहेगी, इसकी वेलोसिटी 0 रहेगी इनिशियली। अच्छा, और इसका जो मास होगा, मास ऑफ सेकेंड बॉडी इज मच मच ग्रेटर देन फर्स्ट बॉडी। नोट करने वाली बातें ये हमको गिवन है बेटा। अच्छा, आइए पहले समझते हैं वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट का मतलब क्या है। देखिए बेटा पहले पार्ट में हमसे कह रहा है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट, आइए इसको समझते हैं। देखिए बेटा जब ये फर्स्ट बॉडी इस फ्लोर पे स्ट्राइक करेगी, जैसे इस पे गिरेगी बेटा तो क्या होगा, बाउंस करके ऊपर गई बेटा, फिर नीचे गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, ऐसे ही ऐसे बाउंस ऊपर नीचे करती रहेगी, बोलिए हाँ या ना, और फाइनली धीरे 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 रुक जाएगी। सीधी सी बात है, बोलिए हाँ या ना। अच्छा, मान लेते हैं ये फर्स्ट बॉडी से इस फ्लोर पे स्ट्राइक करी है, और जैसे ही स्ट्राइक करने के बाद, बोलिए मैं बात कर रहा हूं आफ्टर स्ट्राइकिंग बेटा। देखिए यहां पे बात करूं अगर मैं, ये हमारी फर्स्ट बॉडी है, इस फ्लोर पे गिरी बेटा किसी वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है। तो मैं पूछ रहा हूं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट क्या होती है? वो होती है जब ये बॉल गिरने के बाद जस्ट टुक से ऊपर उठने वाली होगी आफ्टर स्ट्राइकिंग। आफ्टर स्ट्राइकिंग जो इसकी वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, वही हमारी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट होगा। नोट करिएगा, क्लियर हुई बात कि नहीं? तो इसको हम वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट v फर्स्ट से लिख लेते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, फिर से बताते हैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट क्या है। ये जब से पहली बार गिरी और जैसे ही जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग इसकी जो वेलोसिटी होगी वही हमारी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट होगी। अच्छा बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं बेटा। देखिए हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था बोलिए बेटा? वो होता था v2 माइनस v1 और अपॉन में होता था u1 माइनस u2 बेटा। क्लियर? अच्छा, हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। गिरी फिर उछल के जैसे जा रही थी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? आफ्टर स्ट्राइकिंग। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम कह सकते हैं ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। भाई ये तो पहले से ही रेस्ट पे है और ये बॉल बहुत छोटी है, इसके गिरने की वजह से इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी कितनी रहेगी? वो भी 0 रहेगी, सीधी सी बात है। फिर माइनस फर्स्ट बॉडी का फाइनल वेलोसिटी। बोलिए v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ नहीं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। फाइनल वेलोसिटी नीचे गिरी, ऊपर उठने ही जस्ट वाली थी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट। हाँ या ना? तो v1 की जगह क्या लिख देंगे? v फर्स्ट बेटा। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट। फिर क्या है अपॉन में u1 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। क्या है? फर्स्ट बॉडी ये, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u थी बेटा। रख दीजिए। u है? नहीं बेटा, माइनस u है। ध्यान से देखिए, डाउनवर्ड है ना, ठीक, साइन के साथ रखना है। फिर माइनस u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। सेकेंड बॉडी भैया रेस्ट पे है, सीधी सी बात है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट क्या आ जाएगा? EU आ जाएगा। नोट करिएगा बेटा, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट लिख लीजिए बेटा। क्या होता है? EU हो जाएगा। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट क्या हो जाएगा? EU हो जाएगा। भाई यहाँ पे E क्या है? बोलिए। E यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, सीधी सी बात है, दिया होगा क्वेश्चन में, कौन सी दिक्कत की बात है?
अच्छा, अब आइए बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेकंड इंपैक्ट कैसे निकालेंगे बेटा। समझिए वो क्या होगी भाई। जैसे ही ये बॉडी स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के जस्ट बाद इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी हमारी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट। बोलिए हाँ या ना। अच्छा, फिर ये ऊपर जाएगी, फिर इसकी कुछ वेलोसिटी जाते जाते फिर जीरो हो जाएगी, फिर ये नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी। बोलिए हाँ या ना। नहीं समझे। ये ऊपर जाएगी, फिर नीचे गिरेगी, फिर जैसे ही नीचे गिरने के जस्ट ऊपर उठेगी। देखिए ये जो हमारे बॉल है, समझिए फर्स्ट बॉडी ये ऊपर गई, फिर नीचे गिरी बेटा। गिरने के जस्ट बाद आफ्टर जस्ट स्ट्राइकिंग बैक, जो सेकंड इंपैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सेकंड इंपैक्ट। क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सेकंड इंपैक्ट। हाँ या फील की नहीं, इससे ज़्यादा फील नहीं करा सकते। बोलिए हाँ या ना। क्लियर हो रही बात की नहीं? बोलिए हाँ या ना। अच्छा, सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ होगी। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब ये हमारी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, देखिए बेटा इस बॉल को देखिए, ऊपर जाएगी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, फिर नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी? बोलिए हाँ या ना। नीचे गिरेगी, फिर ये ऊपर जब उठेगी तो यही हमारी वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इंपैक्ट है। क्लियर? अच्छा, अब आपसे मैं अगर बात करूं कि ये जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट थी ये कितनी आई थी बेटा, आपने देखा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट कितनी आई? EU आई थी। कितनी आई थी? EU आई थी। क्लियर हो गई बात? अच्छा भाई, ये देखो इस बॉल को देखो बेटा, मैं इस बॉल की बात कर रहा हूँ, देखिए क्लियर। फर्स्ट बॉल देखिए, ये जब गई थी ऊपर की तरफ, बोलिए किस वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी? EU से ऊपर जा रही थी। भाई ऊपर जाएगी फिर नीचे गिरेगी, तो किस वेलोसिटी से गिरेगी? सेम वेलोसिटी से गिरेगी ना। अरे EU से ऊपर गई तो EU से EU नीचे आएगी, सीधी सी बात है। EU से नीचे आएगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पक्का? अच्छा समझ गए। अब हमें क्या लगाना है? वेलोसिटी ऑफ सेकंड इंपैक्ट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा बेटा, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही फॉर्मूला लगाना है। तो अब हमें कौन कौन सी बॉल देखनी पड़ेगी? एक ये बेटा और एक हमारी ये बॉल। काम खत्म। अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं, बोलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है बेटा? यही होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं इसी में। V2 माइनस V1 बेटा। V2 माइनस V1 क्या होगा बेटा? V2 यानी कि सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? सीधी सी बात है, जीरो रहेगी। क्लियर? फिर माइनस V1। V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ नहीं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी हम किस किस बॉल को देख रहे हैं? एक इस बॉल को देख रहे हैं और एक इस बॉल को देख रहे हैं। क्लियर? तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ सेकंड इंपैक्ट जो निकालना है आपको, वेलोसिटी ऑफ सेकंड इंपैक्ट। फिर यहाँ से कहोगे U1 माइनस U2, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी कितनी थी? ध्यान से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी। बोलिए, अब इसको भूल जाइए, जिसको देख रहे हैं इसको देखिए बेटा। क्लियर? इसको भूल जाइए, ये बॉल और ये बॉल भूल जाइए। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? किस वेलोसिटी से गिर रही थी इनिशियली? EU से गिर रही थी, तो U1 क्या हो जाएगा? EU हो जाएगा। EU हो जाएगा। नहीं बेटा, EU से डाउनवर्ड गिर रही थी ना, तो नेगेटिव लेंगे, याद रखना, ठीक। फिर माइनस U2 बेटा। U2 इनिशियल बॉडी नहीं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। भाई सेकेंड बॉडी रेस्टी पे है, सीधी सी बात है। क्लियर? जीरो। यहाँ से हम कह सकते हैं ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, फिर से हम यहाँ कह सकते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इंपैक्ट क्या हो जाएगा? बोलिए E इंटू EU बेटा। E इंटू EU क्या हो जाएगा? देखिए दो बार है ना, E इंटू EU। बोलिए क्लियर? अच्छा, तो यहाँ से आप कह सकते हो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इंपैक्ट क्या हो जाएगा? E की पावर 2U हो जाएगा। अच्छा समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट क्या आ रहा है? EU आ रहा है, या ये कह लो E की पावर 1U आ रहा है। बात तो वही है बेटा। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट E की पावर U नहीं, E की पावर 1U ये आ रहा है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट। वेलोसिटी ऑफ सेकंड इंपैक्ट क्या आ रहा है? E की पावर 2U आ रहा है। अच्छा, इंपैक्ट फर्स्ट है तो E की पावर 1 मिल रही है, इंपैक्ट सेकंड है तो E की पावर 2 मिल रही है। अगर इंपैक्ट 3 हुआ, या कह लो वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट निकाल रहे हो तो क्या होता है? E की पावर 3 हो जाती है। होगा कि नहीं होगा? कैसे? आइए दिखा देते हैं, ये भी एक और दिखा देते हैं। चलिए देखिए, अगर मुझे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये बॉल से ऊपर जा रही थी,
किस वेलोसिटी से, जो आपने निकाल ली है वेलोसिटी ऑफ सेकंड इंपैक्ट, कितनी आई, e की पावर 2 u आई है। ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, जैसे ही नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। अच्छा, जैसे ही ऊपर जाने वाली होगी तो वेलोसिटी जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग बैक। और कौन सा इंपैक्ट है, थर्ड इंपैक्ट। देखिए कौन सा इंपैक्ट, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड बेटा, ठीक है, थर्ड इंपैक्ट ऊपर जा रही होगी तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट, वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट। अच्छा, कैसे निकालेंगे बेटा, जल्दी बताइए। देखिए ये देखिए, इस बॉल को देखिए, इस बॉल को देखिए भाई, ये बॉल हमारी EU स्क्वायर U की पावर, बोलिए बेटा, ये जो हमारी सेकंड बॉल है, नहीं इसको देखिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये जो बॉल हमारी किस वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी, e की पावर 2 u, इस वेलोसिटी से ऊपर जा रही थी भाई। इसकी वेलोसिटी ऊपर जाते जाते फाइनली जीरो हो जाएगी। फिर जब गिरेगी तो किस वेलोसिटी से गिरेगी, सेम वेलोसिटी से गिरेगी। यानी कि ये बॉल किस वेलोसिटी से गिरेगी, सेम वेलोसिटी से। किससे, e की पावर 2 u से गिरेगी। अरे भाई e की पावर 2 u ऊपर गई थी, उसी से तो गिरेगी बेटा। समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा, अब हमें वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट निकालने के लिए किसको देखना पड़ेगा, एक इस बॉल को देखो और एक इस बॉल को देखो, बात खत्म। ठीक है, कैसे निकालोगे वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट। देखिए वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट क्या हो जाएगा, बोलिए, v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। सेकेंड बॉडी भैया रेस्टी पे रहेगी, मास बहुत बड़ा है तो जीरो हो जाएगा। फिर माइनस v1 बेटा, v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट। क्लियर, तो जो आपको निकालनी है बेटा वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट, माइनस u1 माइनस u2। u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, किस इनिशियल वेलोसिटी से गिर रही है, e की पावर 2 u से गिर रही है, e की पावर 2 u से नीचे की तरफ गिर रही है, डाउनवर्ड, तो नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। फिर माइनस u2 है बेटा, u2 क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, रेस्ट पे भाई सीधी सी बात है जीरो है। यहाँ से माइनस माइनस सॉरी उड़ जाएगा बेटा। यार निकाल क्या रहे थे, अरे सॉरी, ये आप क्या निकाले थे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाले थे ना। अरे भाई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाल रहे थे, सीधी सी बात है। क्लियर, तो यहाँ आप कह सकते हो बड़े आराम से क्या, वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट बड़े आराम से आ जाएगा, क्या बोलिए, यहाँ से क्या दोगे, e मल्टीप्लाइड बाई ई स्क्वायर u बेटा। अच्छा, यहाँ से क्या दोगे, क्या वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट क्या हो जाएगा, e की पावर 3 u हो जाएगा। अच्छा समझ गए बेटा, अब तो समझ गए। अगर हम वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट निकाल रहे हैं तो e की पावर 1 u हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट निकाल रहे हैं तो e की पावर 2 u हो रहा है। थर्ड इंपैक्ट के लिए निकाल रहे हैं वेलोसिटी तो e की पावर 3 हो रही है और u मल्टीप्लाई में है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यानी कि जिस भी इंपैक्ट के लिए आपको वेलोसिटी निकालनी है उतनी पावर कर दो e की और इंटू u कर दो, यही तो है। तो यहां से अगर हम कहें, अगर हमें वेलोसिटी ऑफ n इंपैक्ट निकालना है, वेलोसिटी ऑफ n इंपैक्ट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, e की पावर n u बेटा। बहुत प्यारा फॉर्मूला। अब कहोगे ये तो हम पहले भी बता सकते थे, ट्रिक दे सकते थे। अरे हम हैं भैया एसपी कौशल, फिजिक्स के क्या कह सकते हैं, फिजिक्स के टीचर हैं यार, सीधी सी बात है। टीचर क्या है, फ्रेंड है आपके लिए। समझ गए, मतलब फील कराना था। अजय बेटा आप जेई नीट की तैयारी करो, ये सब आना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसको पकड़िए बेटा। भाई आपसे देखो कुछ भी कहे, आपसे कोई कहे मुझे वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट बता दो, थर्ड इंपैक्ट यानी n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखोगे तो देखिए वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट यही तो आ रहा है, e की पावर 3 u। पक्का 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 पक्का, बोलिए हाँ या ना, बोलिए। तो यहाँ से कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ थर्ड इंपैक्ट क्या हो जाएगी, बोलिए बोलिए, e की पावर 3 u बेटा। ऐसे ही कई सारे क्या होंगे, ऊपर फिर जाएगा, बाउंस करेगा, फिर स्ट्राइक करेगा, फिर बाउंस करेगा, फिर स्ट्राइक करेगा। ऐसे कई सारे नंबर ऑफ इंपैक्ट होते रहेंगे। किसी भी इंपैक्ट के लिए निकालना है तो ये फॉर्मूला रट लो बेटा, ट्रिक है, नोट करिए। ठीक, डायरेक्ट लगाना एग्जाम में, पक्का। चलिए अच्छा बेटा, यहाँ पे तो आपसे वेलोसिटी पूछ रहा था, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट, वेलोसिटी ऑफ सेकंड इंपैक्ट। क्या पता आपसे पूछ रहा था मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट, सेकंड इंपैक्ट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अच्छा तो कैसे निकालते, तो कैसे निकालते, उसका फॉर्मूला देखिए बेटा। पहले यहाँ पे अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी होती, मैक्सिमम हाइट निकालनी होती फॉर एन इंपैक्ट, एन इंपैक्ट के लिए, तो क्या कहता मैं,
ई की पावर 2n h होता। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया भाई? जैसे ये डराइव कराए थे ये भी डराइव कराएंगे। कैसे? साइड हो रहा हूँ, पहले कॉपी करिए ये, ठीक है? क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहाँ पे देखिए बेटा यू की वेलोसिटी दिया होगा कुछ भी 2 मीटर पर सेकंड। बोलिए बेटा, मान लो आपको यहाँ पे यू की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक? और आपसे कोई पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ मान लो फोर्थ इम्पैक्ट बताओ, वेलोसिटी ऑफ फोर्थ इम्पैक्ट बताओ बेटा। तो कैसे बताओगे? बोलिए कैसे निकालेंगे? यानी कि ई की पावर 4 कर देंगे, 4 इम्पैक्ट बताना है यू। क्लियर? यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटा? बोलिए 2 गिवन है, 2 गिवन है, रख दीजिए बस यू की वैल्यू। बोलिए यहाँ पे मान लो ई की वैल्यू आपको कुछ भी गिवन होगी, ठीक है? ई की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन होगी, ई की पावर 4 हो गया, और यहाँ पे यू आपको गिवन है 2, रख दो, खत्म बात। समझ गए कि नहीं समझ गए? ई की वैल्यू दी होगी, उसकी पावर 4 कर देना, खत्म था। बोलिए पक्का? एक्चुअली बेटा थोड़ा दिक्कत है, लंग्स में खांसी आ रही है तो थोड़ा सा सॉरी, ठीक है? डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं समझ सकता हूँ। चलिए साइड हो रहा हूँ। फिर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे फॉर एन इम्पैक्ट? आइए देखते हैं। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई और नीट वाले बच्चों के लिए, स्किप मत करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी फॉर फर्स्ट इम्पैक्ट सेकंड इम्पैक्ट कैसे निकालते हैं जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ द बॉल बेटा। अच्छा, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला डराइव कर दिया था, क्या? वेलोसिटी फॉर एन इम्पैक्ट। किसी भी इम्पैक्ट के लिए हम वेलोसिटी निकाल सकते थे, उसके लिए जो फॉर्मूला आपने देखा था, बोलिए वेलोसिटी फॉर एन इम्पैक्ट होता था ई की पावर एन यू होता था। समझ गए? यू क्या होता था? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल होती थी, या कोई बॉडी, फर्स्ट बॉडी जिसको ड्रॉप कर रहे थे या फेंक रहे थे नीचे की तरफ। अच्छा, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इम्पैक्ट होता था, नोट करके लिख लीजिए, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इम्पैक्ट होता है, सीधी सी बात है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम लोग सीखेंगे, अगर हमारे पास कोई बॉल है उसको ड्रॉप कर दिया गया है तो नीचे गिरेगी फ्लोर पे बेटा, फ्लोर पे गिरेगी तो फिर उठेगी, तो जितना उठी तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट फॉर फर्स्ट इम्पैक्ट सेकंड इम्पैक्ट थर्ड इम्पैक्ट निकालना हो, या मान लो मैक्सिमम हाइट फॉर एन इम्पैक्ट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा बेटा वो होता है ई की पावर 2NH होता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? H यहाँ पे हमारे पास इनिशियल हाइट है, किस हाइट से ड्रॉप किया गया है या फेंका गया है, सीधी सी बात है। अच्छा, और N भी यहाँ पे नंबर ऑफ इम्पैक्ट है। देखिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को डराइव करेंगे बेटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को तो मैं इस फॉर्मूले से लगा करके सिर्फ 1 मिनट के अंदर चुटकी बजाते डायरेक्ट वैल्यू बता दूं, समझ रहे हैं? मगर मजा कहाँ आएगा? आप तो 5 क्लासेस में पढ़ रहे हैं हमारे साथ। फील की दुनिया क्या है? फील की दुनिया वाली फिजिक्स है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, अ बॉल इज फ्रीली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, फाइंड मैक्सिमम हाइट जस्ट आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट सेकेंड इम्पैक्ट थर्ड इम्पैक्ट। ठीक है, आइए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यहाँ पे हमारे पास कोई फर्स्ट बॉडी है, एक बॉल है जिसका मास स्मॉल m है, और एक कोई सेकंड बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है, और ये सेकंड बॉडी हमारी फ्लोर हो सकती है, बॉल हो सकती है। क्लियर? और क्वेश्चन में कह रहा है जो सेकंड बॉडी है वो रेस्ट पे है, और सेकंड बॉडी का मास बहुत ही ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन मास ऑफ बॉल है बेटा। सीधी सी बात दिख रही है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो हमारे पास बॉल है, ये जो फर्स्ट बॉडी है, इसको फ्रीली ड्रॉप्ड कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ा गया है, इसको जस्ट ड्रॉप किया गया है, फेंका नहीं गया बेटा। मान लीजिए, ठीक है, इनिशियली मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अगर फ्रीली ड्रॉप्ड किया होगा तो क्या होगा? ये बॉल अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करते 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 क्या होगा, इस ग्राउंड पे जब स्ट्राइक करने वाली होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बेटा। अच्छा, कैसे बताएंगे बेटा? इसके लिए जो वैल्यू होगी, नोट करिएगा, वो होगा u इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2gh बेटा। क्लियर? याद करिए, मैंने आपको जब बताया था, मोशन पढ़ाया था, अगर किसी बॉडी को किसी हाइट से छोड़ोगे या मान लो फेंकोगे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझे? नहीं, फेंकने पे नहीं बोला था, मैंने आपसे बताया था अगर किसी बॉडी को जस्ट ड्रॉप कर दो, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ोगे तो जब स्ट्राइक करने वाली होगी इस ग्राउंड पे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती थी? √gh होती थी। नहीं आया? अरे लाओ भैया दिखा दें, पढ़ते नहीं हो तुम लोग कुछ भी। देखो यहां से कहोगे हमने पढ़ा था एक इक्वेशन मोशन की बेटा, क्या? v² = u² प्लस, बोलिए क्या होती थी? प्लस 2gh होती थी।
बोलिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये तो बेटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए अंडर रूट जी एच हो जाएगा। बोलिए यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए अंडर रूट जी एच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर हुई बात कि नहीं। उसी तरह मैं कह सकता हूँ जब गिरेगी तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, अंडर रूट जी एच बेटा। समझ गया कि नहीं समझ गया, बोलिए हाँ या ना, पक्का। अच्छा, अब जब ये स्ट्राइक करेगी किस वेलोसिटी से, अंडर रूट जी एस से, तो भाई जैसे ही गिरी फिर ये उछल के ऊपर जाएगी बेटा, बोलिए हाँ या ना। तो उछल के ऊपर जाने वाली होगी, बोलिए समझिए मेरी बात। पहले तो इसने स्ट्राइक किया अंडर रूट 2gh की वेलोसिटी से, फिर ये ऊपर की तरफ जा रही होगी बेटा। तो इसकी जो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट होगी वो क्या पढ़ी थी आपने, वो आपने पढ़ी थी EU होती थी। भाई ये सब बता चुके हैं पहले ही, ठीक है। बोलिए जब स्ट्राइक कर जाएगी तो उसके बाद आफ्टर जस्ट स्ट्राइकिंग बैक, उसके बाद जो वेलोसिटी होगी वही हमारी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट होती थी, इसकी वैल्यू EU है ना। फिर क्या होगा, ये बॉल ऊपर जाएगी बेटा, जाते 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 किसी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। मान लेते हैं आपकी बॉल यहाँ तक पहुँच गई, बोलिए हाँ या ना। ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। मान लेते हैं ये जो मैक्सिमम हाइट इसने कवर किया बॉल ने, वो मान लेते हैं हमारा H1 है। H1 क्या है, H1 क्या है, मैक्सिमम हाइट जस्ट आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट बेटा, ठीक है। पहले इंपैक्ट में उसने मैक्सिमम हाइट कितनी कवर की है, बोलिए H1 मान लिया मैंने, ठीक है पक्का। अच्छा भाई खुद बताओ, जब ये बॉल नीचे से ऊपर जा रही होगी, इसके पास वेलोसिटी इनिशियली कितनी है, EU है। इसके पास जैसे जैसे ऊपर जाएगी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बॉल की 0 हो जाएगी। सीधी सी बात है, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अच्छा अब यहाँ से आप क्या करोगे, बड़े आराम से काम लगा सकते हो क्या, देखिए बेटा यहाँ से आप इस H1 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, आइए दिखाते हैं बेटा। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट बताइए क्या होगी बेटा। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट EU है, और U क्या हमारी इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से गिर रही थी, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द बॉल। बोलिए क्या थी वेलोसिटी, अंडर रूट GH। तो इसकी जगह हम कह सकते हैं EU की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2GH बेटा। समझ गए, ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट, पक्का। अच्छा अब देखिए हमें इस H1 को निकालना है, तो कुछ नहीं बेटा, सिर्फ इन दोनों बॉल को देखिए, इन दोनों बॉल को देखिए, एक तो ये वाली बॉल और एक ये वाली बॉल। अरे कोई अलग अलग बॉल नहीं है, बॉल की पोजीशन को देखिए, नीचे वाली एक ये और एक ऊपर वाली। यहाँ से आप कह सकते हैं, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी बेटा, क्या, बोलिए V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर, बोलिए प्लस 2GH। बोलिए हाँ या ना, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। आप किसकी हाइट निकाल रहे हैं, फर्स्ट इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, H1 लिख दिया इसलिए। क्लियर। देखिए जब ये बॉल नीचे से जा रही थी ऊपर की तरफ, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनली 0 हो जाएगी बेटा। बोलिए तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करोगे मतलब 0 ही रहेगा। और U क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। भाई जैसे ये स्ट्राइक बैक ऊपर की तरफ की थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, बोलिए कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट। ये वैल्यू कितनी है, आपने देखा बेटा, E अंडर रूट 2GH। कितनी है, E अंडर रूट 2GH। इसकी वैल्यू रख दीजिए बेटा यहाँ पे, E अंडर रूट 2GH बेटा। क्लियर हुई बात कि नहीं, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे कहेंगे प्लस प्लस क्या हो जाएगा, देखिए बेटा 2GH1। देखिए यहाँ पे जो आपका G होगा वो नेगेटिव लगेगा। खुद सोचिए, बॉल नीचे से ऊपर जा रही है तो उस पर G नेगेटिव लगेगा बेटा, सीधी सी बात है। हम बोलिए, तो यहाँ से कह दोगे, बोलिए ये प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर आप कहोगे 2GH1, ठीक। फिर क्या करोगे बेटा, ये वैल्यू हमारी इधर भेज दो तो प्लस हो जाएगी, तो कहोगे कितना हो जाएगा, बोलिए 2GH1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए बेटा। यहाँ पे कहोगे E की पावर 2 हो जाएगी, और अंडर रूट 2GH पे बेटा स्क्वायर लगेगा तो ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो कहोगे 2GH। समझ गए, पक्का। फिर यहाँ से देखिए 2G कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट कितना आ रहा है बेटा, E की पावर 2H आ रहा है, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब आइए बात करते हैं, हमारे पास मैक्सिमम हाइट फॉर फर्स्ट इंपैक्ट कितना होगा, E की पावर 2H। कितनी हाइट ऊपर जाएगी, इतनी जाएगी।
समझ गए? बोलिए। अब हम आपसे पूछें, बोलिए, अब हम आपसे पूछें मैक्सिमम हाइट फॉर सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा? बोलिए कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा, होगा क्या, ये बॉल से ऊपर गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, फिर ये नीचे आएगी, फिर ये बॉल नीचे आएगी, नीचे आएगी नहीं आई, फिर स्ट्राइक करेगी, फिर ऊपर जाएगी। बोलिए हाँ या ना? और जैसे ही स्ट्राइक करके ऊपर की जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट कौन सी होगी? वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इंपैक्ट, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इंपैक्ट। बोलिए हाँ या ना? ये क्या होती है? आपने पढ़ा बेटा, e की पावर 2u होती थी। बोलिए, ये बॉल नीचे से ऊपर जाते 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 जाएगी किसी हाइट तक, ठीक है, किसी हाइट तक जाएगी बॉल, फाइनली मान लीजिए यहाँ तक गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सीधी सी बात है। बोलिए 0 हो जाएगी। अच्छा, मान लेते हैं इसने जो हाइट कवर किया वो h2 क्या है बेटा? बोलिए, बोलिए h2 क्या है? मैक्सिमम हाइट फॉर सेकेंड इंपैक्ट। अब ये कैसे निकालेंगे h2? कुछ नहीं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी देखिए ये क्या है, e की पावर 2u है, फाइनल वेलोसिटी ये है। बस फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, h2 आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? तो यहाँ से कह सकते हो क्या, आपने पढ़ा क्या, क्या पढ़ा? v² = u² प्लस 2gh, ये पढ़ा। आप कौन सी चीज़ निकाल रहे हो? मैक्सिमम हाइट फॉर सेकेंड इंपैक्ट h2 निकाल रहे हो बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड लगा दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर यहाँ से कहोगे, देखिए v², v क्या है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी। भाई फाइनल वेलोसिटी फिर जाके ऊपर 0 हो जाएगी, तो 0 का स्क्वायर, खत्म बात, = u²। बेटा यहाँ पे u ये मत समझना कि कौन है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। आप किसको देख रहे हो? ये दोनों पोजीशन को देख रहे हो, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, किस इनिशियल वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ गई थी? वो आपकी क्या थी? वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इंपैक्ट ही तो थी। कितनी है? e की पावर 2u, e की पावर 2u। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सेकेंड इंपैक्ट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। बोलिए, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इंपैक्ट क्या हो जाएगी? e की पावर 2u हो जाएगी। समझ गए? तो यहाँ पे e की पावर 2u, u क्या है देखिए बेटा, u आपने देखा था √2gh है, ठीक, √2gh रख दीजिए, 2gh, ठीक बेटा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इंपैक्ट, जिसकी वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी है? e², बोलिए e² अंडर रूट में 2gh बेटा, u का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक, समझ गए? फिर यहाँ पे -2gh2 हो जाएगा। सेकेंड इंपैक्ट की हाइट निकालना है मुझे, यहाँ पे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि g नेगेटिव होगा, बॉल ऊपर जा रही है, ठीक। अब यहाँ से क्या कर सकते हो? ये माइनस वाला टर्म ऊपर इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा, तो कहोगे प्लस 2gh2 बेटा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? देखिए बेटा, इस पर स्क्वायर करिए, e की पावर 2 है और उस पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? e की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ से देखिए अंडर रूट गायब हो जाएगा, इस पर स्क्वायर करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 2gh हो जाएगा। पक्का? यहाँ से 2g कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से, और आप कहोगे मैक्सिमम हाइट फॉर सेकेंड इंपैक्ट क्या हो जाएगा? e की पावर 4h हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? अच्छा, समझ गए? अगर मैं पूछूं आपसे कि मैक्सिमम हाइट फॉर फर्स्ट इंपैक्ट क्या आया है? e की पावर 2h आया है। मैक्सिमम हाइट फॉर सेकेंड इंपैक्ट कितना आया है? e की पावर 4h आया है। अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम हाइट फॉर थर्ड इंपैक्ट, मैक्सिमम हाइट फॉर थर्ड इंपैक्ट क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बताइए, खुद सोचिए। अरे भाई, फर्स्ट इंपैक्ट में e की पावर 2 थी, सेकेंड इंपैक्ट में e की पावर डबल हो गई है, यानी कि 4 हो गई है, हाँ या ना? अच्छा, थर्ड इंपैक्ट के लिए क्या हो जाएगा? बोलिए बेटा, जो यहाँ पे पावर e की थी 4 थी, इसका भी डबल कर दो ना, क्या हो जाएगी? खुद सोचिए ना, क्या हो रहा है? मेरी बात समझिए। यहाँ पे आप जब मैक्सिमम हाइट फॉर सेकेंड इंपैक्ट निकालोगे, नहीं, सेकेंड इंपैक्ट कितना आया है? e की पावर 4h आया है बेटा। जब आप मैक्सिमम हाइट फॉर थर्ड इंपैक्ट निकालोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? e की पावर एक्चुअली में कितना होगा? 6 हो जाएगा h। नहीं समझे?
अभी आप निकाल के देख लीजिए बेटा, मैं निकाल नहीं रहा हूं। अगर आपको मैक्सिमम हाइट फॉर थर्ड इंपैक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यही आएगा। कैसे आएगा बताते हैं। देखिए आपने बॉल को यहां से फेंका था, गई ऊपर, फिर नीचे आएगी बेटा, फिर स्ट्राइक करके ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, बोलिए हाँ या ना, क्लियर। फिर ये इसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने पे 0 हो जाएगी, बोलिए। और आप यहां से मैक्सिमम हाइट फॉर थर्ड इंपैक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि h3 निकाल सकते हैं बेटा, समझ गए, क्लियर। अरे भाई इसकी थर्ड इंपैक्ट वाली वेलोसिटी क्या होगी, e की पावर 3 u होगी। ये आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, फाइनल वेलोसिटी 0 कर देना इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो ये रिलेशन मिलेगा बेटा। अब मैं इतना नहीं दिखाऊंगा कि खुद सोचो यार बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, क्लियर, समझ गया कि नहीं समझ गया। तो हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे थर्ड इंपैक्ट की जो हाइट होगी वो ये होगी बेटा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने देखा था क्या होता था, बोलिए, मैक्सिमम हाइट फॉर एन इंपैक्ट होता था, बोलिए क्या होता था, e की पावर 2n होता था h। ध्यान से देखिए भाई, फर्स्ट इंपैक्ट में क्या हो रहा है, e की पावर 2 है, सेकेंड इंपैक्ट में e की पावर 4 हो गई, थर्ड इंपैक्ट में e की पावर 6 हो गई। यानी कि अगर मैं n इंपैक्ट के लिए फॉर्मूला बनाऊं, n इंपैक्ट के लिए फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बन रहा है, e की पावर 2n ही तो होगा, हाँ या ना। अरे खुद सोचो, अगर इसी में देखिए बेटा, अगर इसी में मैं क्या करता, e की पावर जो 6 है बेटा, क्लियर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था क्या, e की पावर 2 इंटू एन, सॉरी e की पावर 2, सॉरी हाँ 3, ठीक है, बोलिए हाँ या ना, बात तो वही है। इसको मैंने ऐसे लिख के देखिए, तो यहां पे आप कह रहे हो कि थर्ड इंपैक्ट के लिए निकाल रहे हो, थर्ड इंपैक्ट के लिए, थर्ड इंपैक्ट यानी कि ये 3 यानी कि नंबर ऑफ इंपैक्ट ही तो था, हाँ या ना। भाई थर्ड क्या है, नंबर ऑफ इंपैक्ट, नंबर ऑफ इंपैक्ट, थर्ड इंपैक्ट के लिए निकाल रहे हो तो 3 ही क्या है, n है हमारा, बोलिए हाँ या ना, 3 ही n है, तो 2 इंटू एन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक जनरल फॉर्मूला 2 इंटू एन। अगर n इंपैक्ट के लिए निकालना है मैक्सिमम हाइट तो क्या करना पड़ेगा, e की पावर 2n करना पड़ेगा h। n क्या है, नंबर ऑफ इंपैक्ट है, समझ गए, समझे, चेक करके देख लो। अगर आप थर्ड इंपैक्ट के लिए निकाल लो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखना, 3 इंटू 6, सॉरी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, e की पावर, देखिए वही बन रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए बोलिए बोलिए, मजा आया कि नहीं आया क्लियर हो गई बात। अरे कई लोग यहाँ पे बैठे होंगे मूर्ख की तरह कि थर्ड इंपैक्ट के लिए मैक्सिमम हाइट ये कहाँ से आ गई, कैसे दिखा दें हम, खुद सोचो यार। यहाँ पे जब ये थर्ड इंपैक्ट की वेलोसिटी क्या होगा, आप लिख लीजिए बेटा, e की पावर 3 u होगा, फिर फाइनली वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, काम तमाम, पक्का, मिटा दें। चलिए करते हैं क्वेश्चन, ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए बेटा, ये नोट करिए, क्लियर। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा जेईई नीट में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर फोर्थ इंपैक्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है मैक्सिमम हाइट आफ्टर फोर्थ इंपैक्ट। क्वेश्चन में हमको क्या क्या बातें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे हमको एक बॉल है वो फ्रीली फॉल कराई जा रही है या कह लो ड्रॉप कर दी गई है विद इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसकी हाइट फ्रॉम द फ्लोर हमको गिवन है बेटा 16 मीटर। क्वेश्चन में चलिए पहला पार्ट करते हैं बेटा। पहला पार्ट हमसे क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर फोर्थ इंपैक्ट। अच्छा तो यहाँ से हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एन इंपैक्ट हमने पढ़ा था क्या होता था, ई की पावर एन होता था, यू होता था। अब हम सीधे बेटा ट्रिक लगाएंगे, क्लियर। तो यहां से हम कह सकते हैं वेलोसिटी फॉर फोर्थ इंपैक्ट क्या हो जाएगा, बोलिए। यहां से आप कह दोगे फोर्थ इंपैक्ट के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी, खत्म बात। तो ई की पावर 4 हो गया, बोलिए। और यू क्या है बेटा, यहाँ पे कितना गिवन है, 0 गिवन है। और जैसे ही आपने यहाँ पे 0 रख दिया तो बस काम तमाम, 0 मार्क्स। क्यों, क्योंकि बेटा नोट करिएगा यहाँ पे जो ये यू है ये इनिशियल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड है। तो यहाँ पे अगर 0 रख दिए तो गलत हो जाएगा भाई। इसकी इनिशियल वेलोसिटी अबव द ग्राउंड है ना, कितनी, 0। मैंने क्या बोला था, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, जब ये स्ट्राइक करने वाली होगी ग्राउंड की वो वेलोसिटी। और वो वेलोसिटी आपने कितनी देखी थी बेटा, अभी आपको मैंने बताया था, यू क्या था, अंडर रूट 2gh होता था, बोलिए हाँ या ना। तो ये रखना पड़ेगा यू,
जीरो नहीं रखना पड़ेगा, जैसे जीरो रख दिए काम तमाम गलत, जीरो मार्क्स। क्लियर, समझ गए? क्लियर हुई बात कि नहीं? तो आपको मान लो कोई भी इनिशियल वेलोसिटी दिया हो तो वो मत रख दीजिएगा, हमें वो वेलोसिटी रखनी है जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करने जा रही होगी ग्राउंड को। तो वो क्या है बेटा? बोलिए अंडर रूट 2GH बेटा। पक्का? क्लियर? अच्छा, अब यहां से हम कह सकते हैं बड़े आराम से काम हो जाएगा, फोर्थ इंपैक्ट के लिए वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर बेटा? ई हमको नहीं गिवन है या मान लो गिवन है बेटा। क्लियर? ई हमको मान लो क्वेश्चन में गिवन है, ई की वैल्यू हमें हाफ गिवन है। क्लियर? क्वेश्चन में हमें ई की वैल्यू गिवन है हाफ। देखिए यहां से हम कह सकते हैं ई की वैल्यू क्या रख देंगे, हाफ रख दीजिए, और ई की पावर 4 है। ठीक, फिर अंडर रूट 2GH, 2 इंटू जी कितना रखेंगे, 10 रख देंगे बेटा, और h क्या होगा, मैक्सिमम हाइट इनिशियली कितनी थी बेटा, बोलिए पहले से वो कितनी थी, 16 मीटर थी, तो यहाँ पे 16 रख दीजिए, काम हो जाएगा। फिर यहाँ से कह दोगे जो अपना आंसर आ जाएगा 1/16 हो जाएगा। बोलिए हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में 320 आएगा। बोलिए कितना आएगा, 320 आएगा। पक्का? बोलिए तो वेलोसिटी ऑफ फोर्थ इंपैक्ट कितनी आ रही है, ये आ रही है। बोलिए समझ गए? क्लियर? अच्छा, आइए बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की फॉर फोर्थ इंपैक्ट। तो क्या हो जाएगा, यहां से हम कह सकते हैं फॉर एन इंपैक्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या बेटा, बोलिए ई की पावर 2NH होता था। हमें फोर्थ इंपैक्ट के लिए निकालनी है, फोर्थ इंपैक्ट के लिए हाइट निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर 2n है, n क्या होता था, नंबर ऑफ इंपैक्ट होता था। यहाँ भी कितना रहेगा, n की वैल्यू 4 रहेगा बेटा, तो ई की पावर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि ई की पावर 8 हो गया। और h फिर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं बेटा, क्या बोलिए, ई की वैल्यू मैंने क्वेश्चन में गिवन है आपको हाफ, बोलिए रख दिया मैंने, उसकी पावर 8 है, रख दिया। h हमको गिवन है बेटा क्वेश्चन में 16 मीटर, रख दिया। फिर यहाँ से कहोगे, बोलिए क्या हो जाएगा, 1/2, 2 का बेटा पावर 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ से कह दोगे 1/16 आएगा। पक्का? हाँ, नहीं सॉरी, क्या हो गया, गड़बड़ी हो गई, क्या हो गया, नहीं ना, देखिए 1/2 है, उसकी पावर 8 है बेटा, तो इसका वैल्यू आएगी 1/256। क्लियर? अरे 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है, इंटू 16, काम तमाम। क्लियर? ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 16 जा। तो यहाँ से कह दोगे फोर्थ इंपैक्ट की जो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी ऑफ फोर्थ इंपैक्ट क्या आ जाएगी, बोलिए 1/16 मीटर आ जाएगी। क्लियर बात हुई कि नहीं? सॉरी, पक्का? बोलिए समझ गए? मिटा दें, कॉपी हो गया। एक बात नोट करिएगा बेटा, हमें इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पे रखनी होती है u, ये बिफोर स्ट्राइकिंग रखनी होती है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर बोल दे रहा हूँ, u क्या है यहाँ पे, u क्या है, u हमारा, बोलिए वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, बिफोर स्ट्राइकिंग। पक्की हुई बात की नहीं? क्लियर? मिटा दें, चलिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही ताबड़तोड़ है और जेई वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए भी है, क्लास 11th वालों के लिए भी, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर थर्ड इंपैक्ट। ठीक है, थर्ड इंपैक्ट के बाद हमें वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे हमको इनिशियल हाइट गिवन है 4 मीटर, और इसकी इस बार इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, इसको ड्रॉप नहीं किया गया, इसको थ्रो कर दिया गया है विद द इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे हमें एक फ्लोर गिवन है, उस पर स्ट्राइक करेगी, और इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको गिवन है बेटा 3/4। देखिए यहाँ पे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, अगर हमें, बोलिए हमने पढ़ा था वेलोसिटी फॉर एन इम्पैक्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूला था ई की पावर एन यू था। अच्छा, और यहाँ पे बच्चे ये सोच रहे होंगे यहाँ पे जो u होगा क्या होगा, इस बार क्या होगा, बोलिए जब ये स्ट्राइक कर रही होगी, अभी आपने देखा था इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2GH होगी। सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करेंगे मैं बताता हूँ, कहेंगे u तो वो था जिस वेलोसिटी जैसे ये स्ट्राइक कर रही थी इस ग्राउंड पे बेटा, हाँ या ना, आप यही सोच रहे होगे। आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, कैसे, देखिए बेटा ऐसे निकालोगे, यहाँ पे करोगे अंडर रूट 2G, 2 इंटू जी 10 रखेंगे बेटा, h यहाँ पे हमको गिवन है 4। अच्छा, फिर यहाँ से क्या दोगे, अंडर रूट में कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलिए 2 इंटू 4 8 हो जाएगा 80।
क्लियर। तो यहाँ से कह देंगे जो हमारी वेलोसिटी होगी बिफोर स्ट्राइकिंग वो कितनी होगी, √80 मीटर पर सेकेंड। समझ गए कि समझ गए, यहाँ पे रख देंगे और गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। कई बच्चे क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात, यहाँ पे ई की वैल्यू रखेंगे। ई की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, ठीक है। बोलिए फिर क्या करेंगे, उसका कितना कर देंगे, पावर n है, यानी कि थर्ड इंपैक्ट। हमारे को कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी फॉर थर्ड इंपैक्ट। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 कर देंगे और u क्या रखेंगे, ये रखेंगे कितना, √80। और काम तमाम, फिर गलती कर दी है भैया। यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लगाए हो √2gh, ये गलत लगाए हो। क्यों, इस बार इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 0 नहीं है भाई। बॉल स्ट्राइक करती थी ग्राउंड को किस वेलोसिटी से, √2gh। कब करती थी, जब इसको 0 वेलोसिटी से फेंका जाए, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर 0 होती थी, ड्रॉप किया जाता था, तब इसकी वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग क्या होती थी, √2gh। इस बार इसको ड्रॉप नहीं किया गया है, इसको फेंका गया है, इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये वैल्यू रख करके आंसर लाओगे, गलत हो जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, आइए देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसको मिटा दें, वही है। अच्छा देख लीजिए, यहां से हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल करके क्या कहेंगे, बोलिए। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v² = u², फिर प्लस 2gh बेटा, क्लियर। अच्छा u क्या होगा, बोलिए बेटा। u क्या, हमारी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 8, क्लियर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। v क्या, हमारी फाइनल वेलोसिटी। भाई ये बॉल जब स्ट्राइक करने जा रही होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग कितनी होगी, बोलिए कितनी होगी, निकालना है बेटा, ये तो निकालना है। अच्छा v² हो जाएगा, फिर प्लस 2gh। जी यहाँ पे बेटा नेगेटिव लगेगा, बोलिए कैसा लगेगा, नेगेटिव लगेगा, खुद सोचिए। अरे भाई ये नीचे ही तो आ रही है, अरे ये बॉल नीचे ही तो आ रही है, तो जी तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे कहेंगे 2 × g यहाँ पे बेटा 10 रखेंगे, और h क्या रहेगा, h क्या रहेगा, बोलिए। h यहाँ पे हमको गिवन है 4 मीटर बेटा, कितना गिवन है, 4 मीटर। अच्छा फिर यहाँ से कह देंगे, बोलिए कितना हो जाएगा, 8 की पावर 2 64 हो जाएगा, फिर प्लस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्लियर। 80 और ये हमारा 10 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अच्छा तो यहाँ से कहोगे जो अपनी वैल्यू आएगी 864 आएगी, और v की वैल्यू √ लग जाएगी, क्लियर बेटा, स्क्वायर था ना तो √ लग गया। तो यहाँ से देखिए किस वेलोसिटी से ये बॉल टुक से मारेगी, किस वेलोसिटी से ये गिर रही होगी, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो √80 नहीं होगी, कितनी होगी, इतनी होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए। तो यहाँ से मिटार करके हमें क्या रखना पड़ेगा, इसकी जो बोलिए वेलोसिटी होगी बिफोर स्ट्राइकिंग कितनी होगी, बोलिए √864 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से स्ट्राइक करने जा रही होगी, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ये वेलोसिटी होगी, क्लियर। तो यहाँ पे हमें कौन सी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, ये रखनी पड़ेगी बेटा, u की जगह क्या रखना पड़ेगा, बोलिए ये रखना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए पक्का। तो यहाँ पे u कितना आया है, √ में कितना आया है, बोलिए बेटा 864, क्लियर। मेरे को काम क्या था, कॉन्सेप्ट देना था, वैल्यू सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, आप कर लीजिएगा, ठीक। मुझे तो क्वेश्चन कराना था, क्लियर हो गई बात। तो आंख बंद करके ये नहीं करना है बस कुछ भी लगा दे रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं सामान्य ज्ञान जरूरी है, रटो मत फॉर्मूले को। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए हाँ या ना, पक्का, क्लियर हो गई बात। मिटार दें, कॉपी हो गया। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बेटा डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हमने डायग्राम पहले से बना लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड टोटल टाइम इन विच बॉल नियरली स्टॉप्स बेटा। यहाँ पे हमको एक बॉल गिवन है जिसको ड्रॉप कर दिया गया है फ्रॉम अ हाइट h बेटा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ड्रॉप किया गया है। तो अच्छा देखिए बेटा होगा क्या, ये बॉल आप जब ड्रॉप करोगे फ्रॉम हाइट h तो क्या होगा, से नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे कई बार ऊपर नीचे जाती जाएगी, और एक समय आएगा बॉल स्टॉप हो जाएगी। तो हमें वो टोटल टाइम निकालना है जब बॉल स्टॉप हो गई है, कई बार ऊपर जाने पे, नीचे आने में, ऊपर जाने में, नीचे आने में। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर। अच्छा तो देखिए बेटा यहाँ से हम टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे,
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जब ये बॉल ऊपर से, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, h हाइट नीचे आ गई है, तो कितना टाइम लगा इस बॉल को, पहले इसके लिए निकाल लेते हैं बेटा। देखिए कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक। अच्छा देखिए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे u की वैल्यू 0 रख दोगे। देखिए s कितना है, s क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ये बॉल जब ऊपर से नीचे आ रही होगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना करेगी, h करेगी, डाउनवर्ड करेगी, इसलिए नेगेटिव h लेना पड़ेगा, माइनस h, ठीक। इक्वल्स टू बेटा u यहाँ पे आपने 0 रखा होगा, तो ये पूरा टर्म ut 0 हो गया होगा, क्लियर। तो इसका तो कोई मतलब नहीं। फिर हाफ ए, बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रहेगी, माइनस जी रहेगी, तो माइनस बी लगेगा, टी स्क्वायर, खत्म बात। यहाँ से आप कह सकते हो कि आपका जो टी की वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, बोलिए, इस बॉल को ऊपर से आने में नीचे तक कितना टाइम लगा होगा, टी। यहाँ से निकाल सकते हो बेटा, बोलिए टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, बोलिए 2h अपॉन जी। बेटा इतना टाइम लगा होगा इस बॉल को ऊपर से नीचे आने में, h हाइट डिस्प्लेसमेंट करने में, क्लियर। अच्छा हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम। तो देखिए बेटा, जब बॉल नीचे आई तो फिर ऊपर जाएगी h हाइट, बोलिए h1 हाइट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर h2 हाइट ऊपर जाएगी, ऐसे कई बार h1 h3 h4 h5 ऐसे ऐसे कई बार जाएगी। तो हमें टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर बार के लिए टाइम ऐड करना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल टाइम कितना हो जाएगा, बोलिए मान लेते हैं कैपिटल टी, ठीक। तो देखिए बेटा, टाइम बताइए, जब ये बॉल नीचे से, सॉरी ऊपर से नीचे आई, कितना टाइम लगा, बोलिए अंडर रूट में कितना लगा, 2h अपॉन जी। बेटा ये टाइम लगा हमको। अच्छा फिर प्लस कर देंगे किसका टाइम, जब ये बॉल, बोलिए बेटा, नीचे से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आएगी, ये टाइम ऐड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए बेटा, बोलिए बेटा जल्दी से आए। h1 के लिए टाइम कितना लगेगा बॉल को, बोलिए बेटा कितना लगेगा, खुद सोचिए, बताते हैं कितना लगेगा, 2h1 अपॉन जी। बेटा बोलिए हाँ या ना, खुद सोचिए। अरे जब h हाइट ऊपर से नीचे आई तो टाइम कितना लगा, अंडर रूट 2h बाई जी। जब h1 हाइट कवर करेगी तो टाइम कितना लगेगा, 2h1 हो जाएगा इस बार, अपॉन जी। समझ गए कि समझ गए। और नोट करिएगा यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉल एक बार ऊपर गई होगी फिर नीचे आई होगी, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना h1 के लिए। बोलिए h1 टाइम कितना लगा, इतना लगा, h1 के लिए टाइम कितना लगा, इतना लगा, ठीक। इसी तरह बेटा h2 के लिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे h था, फिर h1 हो गया, फिर h2 कर दीजिए। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो यहाँ से कह सकते हो 2 अंडर रूट में 2h2, ठीक, फिर अपॉन में g। बेटा ठीक है, फिर प्लस इसी तरह h3 के लिए कितना टाइम लगा, बोलिए यहाँ से कह सकते हो 2 अंडर रूट में 2h3 अपॉन g। बेटा ठीक, फिर इसी तरह h4 के लिए क्या कहोगे, बोलिए प्लस 2 अंडर रूट 2h4 अपॉन g। बेटा ठीक, हमने क्या किया है, जितनी बार बॉल ऊपर नीचे जा रही है जिस हाइट के लिए, उसके लिए सारा टाइम मैंने ऐड कर दिया है। सिर्फ इतना ही टाइम नहीं होगा, ये बेटा चलता रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, मुझे क्या पता कितनी बार ऊपर नीचे गई, तो वो टाइम्स ऐसे हमने मान लिया कि चलती रह रही है सीरीज हमारी, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे हमें h दिख रहा है, फिर यहाँ पे h1 है, h2 है, h3 है। भाई यहाँ पे h को किसके टर्म में लाना पड़ेगा, h के टर्म में लिया है तो सीधी सी बात है, बड़े आराम से हो जाएगा। बोलिए, अरे कोई दिक्कत है नहीं। देखिए यहाँ पे आपने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए h हाइट कैसे निकालते थे, बोलिए क्या होता था, e की पावर 2n h होता था। अगर मैं बोलूँ h1 निकालना तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2h हो जाएगा। मैं बात करूँ h2 की तो क्या हो जाएगी, बोलिए e की पावर 2n है, यहाँ पे h2 के लिए n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, तो e की पावर 4 हो जाएगी, फिर h हो जाएगा। इसीलिए इसी तरह मैं आपसे कहूँ h3 के लिए क्या होगा, बोलिए e की पावर 6h हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूँ h4 क्या होगा, बोलिए e की पावर 8h हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गया। अरे भाई h1 h2 h3 क्या है, इम्पैक्ट आफ्टर जस्ट स्ट्राइकिंग बैक हाइट वाली। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा ये बात तो मैंने आपको बताई थी ना सॉरी, थोड़ा बेटा खांसी की दिक्कत है, समय थोड़ा सा झेल लीजिएगा। देखिए
पक्का। फिर बस कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे H1 की वैल्यू रख दीजिए। अब मैं अलग नहीं रखूंगा, इसी में रख देता हूँ, ठीक है, काम जल्दी हो जाएगा। H1 की वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा बोलिए, कितना हो जाएगा, e की पावर 2h हो जाएगा, ठीक। फिर H2 रखेंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। H2 कितना है बेटा, e की पावर 4h है। इसी तरह H3 भी रख देंगे, ठीक। H3 कितना है, e की पावर 6h है बेटा। इसी तरह H4 रख देंगे, H4 कितना है, e की पावर 8h है, e की पावर 8h है बेटा। ऐसे कई बार चलता रहेगा, समझ रहे, मैंने लिखा नहीं है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं बेटा, ये चीज़ तो एज इट इज लिख दीजिए 2h/g, फिर प्लस। अब देखिए 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब सब जगह है। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा। अच्छा, और क्या दिख रहा है बेटा, बोलिए बोलिए, और क्या दिख रहा है कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से, अंडर रूट क्या निकाल सकते हैं बेटा, बोलिए जल्दी से, क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे अंडर रूट में, 2e। देखिए 2 स्क्वायर निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, बोलिए 2e² h/g। कोई दिक्कत, ये निकाल सकते हैं कॉमन कि नहीं सब में से, बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2e² h/g, ये हमने कॉमन निकाल लिया। तो ब्रैकेट लगाइए, क्या क्या बचा बेटा, जब आपने ये कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा, 1 बचा, रख दिया हमने, फिर प्लस रख दिया, कितना देखिए बेटा 2 तो निकाल चुके हो, खत्म बात, 2 तो रहेगा नहीं। और क्या निकालो, e की पावर 2 निकाल चुके हो यहाँ से, देखिए कितना हो जाएगा, बोलिए e की पावर 2 बचेगा। भाई e की पावर 4 है, e की पावर 2 निकाल चुके हो तो e की पावर 2 बचेगा। और अंडर रूट में से e² में से क्या आएगा, e आएगा बाहर, तो यहाँ पे e आएगा सिर्फ बाहर, समझ गए कि नहीं समझ गए। फिर प्लस, इसी तरह देखिए बेटा 2 यहाँ पे कॉमन निकाल चुके हो, और 2e² h/g ये यहाँ से निकाल चुके हो बेटा, तो कितना बचेगा, बोलिए e² निकाल लो 6 में से। अरे भाई e की पावर 6 है, उसमें से e² निकाल लो, क्या बचेगा, e की पावर 4 है अंडर रूट में, तो कितना बाहर आ जाएगा, e की पावर 2। क्लियर हुई बात कि नहीं, e की पावर 2। तो बहने लगा इंक, इसको मिटा के फिर से लिखते हैं, देखिए कितना बाहर आ जाएगा, e की पावर 2 बेटा। फिर यहाँ से देखिए क्या कहोगे, e की पावर 3 बाहर आएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, पक्का। अरे भाई लाला समझ गए कि नहीं समझ गए, पक्का। चलिए फिर यहाँ से कहोगे e की पावर क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह कई बार आता रहेगा बेटा, हम दिखा नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बोलिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का आगे बढ़ें। अब देखिए बेटा यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होगे, ये जो हमारी क्या दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है, ये चीज़ क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब कई लोग को मुझे पता है, नीट वाले बच्चे जो बायो वाले उनको दिक्कत होगी, अब कैसे बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन टफ होगी, मैथमेटिक्स आएगी। देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें r क्या होगा, r की वैल्यू क्या होगा, r हमारा यहाँ पे 1 होगा, नहीं e होगा, क्या होगा, e होगा। r क्या होता था, यहाँ पे r हमारा फैक्टर होता था, जिससे ये सीरीज में देखिए जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, अगर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1 में क्या मल्टीप्लाई करें तो देखिए e मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए e मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए e मल्टीप्लाई ऐसा लग रहा है तो कितना हुआ, e² हो गया। फिर देखिए यहाँ पे e मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, e की पावर 3 हो गया। अच्छा, फिर देखिए e की पावर 3 में e मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, e की पावर 4 मिल रहा है। अच्छा, यानी कि किस फैक्टर से ये बढ़ रहा है सीरीज, वही हमारा r होता था। किससे बढ़ रहा है बेटा, e से बढ़ रहा है हर बार, देखिए e से ही तो बढ़ रहा है। अच्छा, तो r की वैल्यू क्या हो गई है, e हो गई है। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम पूछें इसकी वैल्यू कैसे निकालनी, देखिए ये तो इन्फिनाइट तक होगा। अगर हमें किसी सीरीज को ऐड करना होता था इन्फिनाइट तक, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, याद करिए आपने क्या पढ़ा था उसके लिए, बोलिए बेटा कैसे निकालेंगे। आइए बात करते हैं, बताते हैं। देखिए यहां से आप क्या करिए, पहले ये चीज ऊपर लिख लीजिए, क्या अंडर रूट में क्या बचा, 2h/g, 2h/g, ठीक। फिर प्लस क्या बचा, देखिए 2 भी लिखा है, लिखे रहने दीजिए, सॉरी एक्सक्यूज मी, 2। और ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, 2e² h/g, 2e² h/g बेटा। अच्छा देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा e² है ना बेटा, e² है तो उसमें से एक ही बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट से इसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2h और एक e बाहर आ चुका है, ठीक। अच्छा, फिर ये क्या है, ये सीरीज है।
समझिए। अब ये सीरीज कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए बेटा, हमें यहाँ पे ये सीरीज को ऐसे रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ। कैसे, आइए दिखाते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ सीरीज क्या होता था बेटा, कहाँ लिख दें, चलिए यहीं लिखते हैं। हमने पढ़ा था एस सीरीज फॉर इनफाइनाइट। अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज का सम करते थे तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता था बेटा, क्या होता था, वो A1 माइनस आर होता था। आर आपको पता है ई है। ए क्या होता था, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता था सीरीज का। देखिए कौन है, फर्स्ट, यानी कि 1 है बेटा, फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो यहाँ से कहोगे क्या हो जाएगा, बोलिए ए की वैल्यू 1 है अपॉन 1 माइनस आर। आर क्या है हमारा, ई है बेटा। कुछ नहीं करेंगे, जो भी ये हमारा क्या है, इस सीरीज की वैल्यू है, इसका सम है बेटा, वो यहाँ पे रख देंगे, काम तमाम। क्लियर, ऐसे लगा करके क्या हो जाएगा, 1 माइनस नहीं 1 अपॉन 1 माइनस, ये हो गया बेटा, पक्का। फिर यहाँ से क्या करोगे, देखिए क्या कॉमन निकाल सकते हो, कुछ निकल सकता है, बोलिए यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, निकाल सकते हो यहाँ से क्या बेटा, देखिए जल्दी से, टाइम क्या आ जाएगा, बोलिए अंडर रूट 2h बाई जी, ये कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ ये आपने निकाल लिया है, 1 बचेगा यहाँ से, फिर प्लस 2e, ठीक है, प्लस 2e, और ये तो निकाल ही चुका आपने अंडर रूट वाला पूरा, और क्या बचेगा साथ में, ये बचेगा मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस 3, सॉरी 1 बाय 1 माइनस ई। क्लियर, फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से आप कह दोगे जो आपकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी, अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये हो जाएगा। देखिए बेटा, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ब्रैकेट को तो आपको क्या मिलेगा, आइए बता देता, हम सॉल्व नहीं कर रहे, सीधे कर दिए भाई, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, यहाँ से कर लोगे यार, कर लोगे भाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए 1 प्लस ई हो जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा, 1 माइनस ई रहेगा। अच्छा, तो ये वो टाइम होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए, तो टोटल टाइम कितना लगा होगा, ये लगा होगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। इसको नोट करिए बेटा, सबसे पहले कितना टोटल टाइम लगा, अंडर रूट में 2h बाई जी और ब्रैकेट में 1 प्लस ई और 1 माइनस ई। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में या जेई में, देखिए नीट में तो फ्रिक्वेंटली पूछ लेंगे सीधे, क्या कितना टोटल टाइम लगा, ऑप्शन में यही दिखेगा, तो रट लो नीट वाले, मगर जेई वाले समझिए कैसे किया है, पक्का। बोलिए साइड हो रहा हूँ, पहले कॉपी करिए, फिर इसका एक और चीज़ देखते हैं बेटा, कॉपी करिए, रब होने जा रहा है। तो चलिए बच्चों, कॉपी होगा मिटा दें। देखिए बेटा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए मिटा दें पहले, तभी कॉपी हो गया, पक्का। चलिए थोड़ा सा टफ लगा होगा, क्योंकि बेटा बायो वालों को लगा होगा, मगर जिसकी मैथ अच्छी है जेई वालों की, उनको समझ में आ रहा होगा। बस ये फॉर्मूला रट लीजिए नीट वाले, और जेई वालों को तो समझ में आ ही गया होगा जहाँ तक कैसे लगा रहे हैं। ठीक है, मिटा दें। देखिए देखिए बच्चों, हम लोग ने पढ़ लिया है कि टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, हमने पढ़ लिया है, ठीक है। जब बॉल रेस्ट पे आ जाएगी, अब मैं पूछूं टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस, क्या पूछ रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस इन विच बॉल नियरली स्टॉप्स। देखिए आपको पता है ये बॉल ऊपर नीचे जाएगी, तो कितना डिस्टेंस करेगी, ऊपर जाने नीचे जाने में कई बार करेगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा जब बॉल नियरली स्टॉप हो जाएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। देखिए बेटा, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा, बोलिए कैसे निकालोगे। देखिए जैसे आपने इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ा है बॉल को, तो पहले क्या करेगा, ये h हाइट नीचे आएगा, बोलिए, हाँ तो ऐड कर लिया हमने, इतना डिस्टेंस चला बेटा, ठीक है। फिर बताइए कितना जाएगा, बोलिए, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर h1 हाइट ऊपर जाएगा, बोलिए ऊपर जाएगा, फिर h1 हाइट नीचे भी आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, h1 ऊपर फिर h1 नीचे, तो 2h1 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए हाँ या ना, ये डिस्टेंस भी हमने ऐड कर लिया। फिर इसी तरह नीचे आ जाएगा बेटा ये, तो h2 हाइट ऊपर जाएगा, फिर h2 हाइट नीचे आएगा, तो इसी तरह 2h2 बेटा, क्लियर हुई बात कि नहीं। फिर इसी तरह प्लस कर देंगे क्या, 2h3 बेटा, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस कर देंगे 2h4, ठीक, पक्का। ऐसे कई बार चलता रहेगा, तो हम सारे डिस्टेंस को ऐड करते चलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स बेटा, ठीक है। एक्सक्यूज मी, देखिए अब यहाँ पे हमें पता है h रख देंगे, फिर प्लस 2h1 बेटा, h1 क्या होता था अभी मैंने आपको बताया था, बोला मैक्सिमम हाइट ऑफ फर्स्ट इम्पैक्ट क्या होती थी, आपने देखा था अभी, ई स्क्वायर
बोलिए h होता था। फिर इसी तरह प्लस 2h2, h2 क्या होगा e की पावर, बोलिए e की पावर 4h होता था। फिर प्लस 2h3, h3 क्या रखेंगे e की पावर 6h रखेंगे। फिर इसी तरह प्लस 2h4, h4 क्या रखेंगे e की पावर 8h होता था। इसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखिए बेटा, कहेंगे h, फिर प्लस, ध्यान से देखिए यहाँ पे सीरीज में देखिए बेटा क्या दिख रहा है आपको, 2e स्क्वायर h, 2e स्क्वायर h कॉमन दिख रहा है बेटा सब में, देखिए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना 2e स्क्वायर h। जब आप इसमें से 2e स्क्वायर h कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। फिर प्लस देखिए यहाँ से 2e स्क्वायर कॉमन निकालिए तो क्या बचा, सिर्फ e की पावर 2 बचा। फिर इसी तरह प्लस यहाँ से भी आप क्या निकालेंगे, कितना 2e स्क्वायर h, तो कितना बचेगा e की पावर कितना बचेगा, बोलिए बेटा यहाँ पे e की पावर 4 बचेगा, पक्का। फिर इसी तरह यहाँ पे देखिए e की पावर 6 बचेगा, कितना बचेगा e की पावर 6 बचेगा। इसी तरह फिर e की पावर 8 बचेगा। ऐसे कई बार चलता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। देखिए बेटा अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पे हमने आपको बताया था r क्या होगा, r निकालने के लिए प्रोग्रेशन फैक्टर देखिए बेटा क्या हो रहा है, हर बार e की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है e की 1 में e की पावर 2 मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, e स्क्वायर मिला। फिर e स्क्वायर में e की पावर 2 फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलिए। हर बार देखिए e की पावर 2 मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे देखिए e की पावर 4 है, इसमें e की पावर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 6 मिल रहा है। इसी तरह यहाँ भी देखिए बेटा किससे मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, e की पावर 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्रेशन फैक्टर होगा क्या होगा बेटा, r कितना होगा, बोलिए। यहाँ से आप कहोगे ये होगा हमारा e स्क्वायर बेटा। बोलिए प्रोग्रेशन फैक्टर क्या होता था, बताया है भैया, किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब समझ गए, फैक्टर जिस चीज़ से देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करने पे, समझ गए कि समझ गए, पक्का कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। अब यहाँ से आप कह सकते हो क्या, डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बोलिए h प्लस कितना है बेटा, बोलिए 2e स्क्वायर h। ठीक, अब इसको देखिए, इसके बाद जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में ये वैल्यू आप क्या रखेंगे यहाँ पे, समझिए मेरी बात, इसको आप क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज को, ये क्या एक सीरीज दिख रही है हमको बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज होगी बेटा, हमें क्या पता इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पढ़ा था एस इन्फिनिटी, सम ऑफ सीरीज फॉर इन्फिनिटी क्या होती थी, आपने पढ़ा था क्या, बोलिए a अपॉन 1 माइनस आर बेटा। a क्या होता था बताए थे, जो भी हमारा फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म कौन है सीरीज का, 1 है बेटा, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख देंगे, काम खत्म। फिर देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 रख दीजिए, हो गया, अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है बेटा e स्क्वायर है, बोलिए पक्का। तो देखिए बेटा हमें इसकी जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पे ये रखना पड़ेगा, पक्का, क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम कहेंगे कितना 1 अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर बेटा, बोलिए पक्का। अरे बोलो भाई, अरे भाई इस सीरीज को मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, रख दिया चपाक से, क्लियर। थोड़ा सा बायो वालों को दिक्कत हो रही है, समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझो, फील तो करा रहे हैं यार, ठीक है। या जो एंड में रिजल्ट आएगा वो रख लेना, काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा मिटा दें से, अब इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे हम अगर h कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा, बोलिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, प्लस 2e स्क्वायर, h तो कॉमन निकाल लिया है, फिर क्या बचेगा ब्रैकेट में, देखिए ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन ई स्क्वायर बेटा, ये बचेगा, बोलिए हाँ या ना, अरे बोलिए। फिर यहाँ से क्या दोगे, क्या h 1 प्लस, देखिए बेटा 2e स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, क्लियर हुई बात कि नहीं। फिर यहाँ से कहोगे h क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, देखिए बेटा यहाँ पे आपको जो दिख रहा है 1 माइनस ई स्क्वायर, यही हमारा एलसीएम होगा बेटा, एलसीएम लेके सॉल्व करिए। यहाँ से कहोगे 1 माइनस ई स्क्वायर बेटा, इसको ऊपर भेज दोगे मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, फिर प्लस 2e स्क्वायर, क्लियर हुई बात कि नहीं बेटा, बोलिए। फिर यहाँ से कहोगे इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, h सॉल्व करोगे ऊपर नीचे, देखिए क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, देखिए 1 तो दिख ही रहा है 1,
फिर देखिए माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e² कितना बचेगा, प्लस e² बेटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस e²। ठीक है, देखिए आप लोग पहली बार देख रहे हैं अगर तो सच में दिक्कत हो रही होगी, मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ टॉपिक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, हमारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल होगा कितना होगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल व्हेन इट नियरली कम्स टू रेस्ट, जब वो रेस्ट पे आ गई होगी तो टोटल डिस्टेंस इतना चला होगा। टाइम के लिए भी देख लिया, टोटल टाइम कितना लगा, डिस्टेंस कितना लगा, समझ गए पक्का। विश्वास मानिए जब मैंने भी पहली बार अपने समय में पढ़ा था तो मुझे भी किसी एक टीचर ने पढ़ाया था, मुझे भी पल्ले नहीं पढ़ा था, समझ रहे हैं। फिर लास्ट में जब मैंने क्लास 11 12 करने के बाद अच्छे से पढ़ा तब मुझे फिजिक्स में फील आया, तब इतनी क्लियरिटी हो पाई है। और आपको भी तभी हो पाएगी जब आप नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करोगे इसको। क्लियर हुई बात। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक अबाउट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। स्टार्टिंग में ही बोला था जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बनाने की कोशिश करूंगा, समझ रहे हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर। ये बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन कराए हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, 9 तो देख ही चुके थे, समझ गए। तो टोटल कितने क्वेश्चन कराए सोच लीजिए, 10 क्वेश्चन कराए। कहाँ मिलेंगे बेटा इतना फील, इतनी क्लियरिटी कहाँ देगा कोई, मैं दे रहा हूँ प्यार से, ले लो। पक्की बात है कि नहीं, सच है कि नहीं। तो मुझे पता है बेटा लेक्चर बहुत ही लंबा चला होगा, लगभग 2 घंटा या 2 घंटा 10 मिनट, मुझे नहीं पता, अराउंड टू अराउंड, बट हाँ सच में लंबा हो गया, बट मैंने फुल कंटेंट देने की कोशिश की है। पक्का वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्त लोग को शेयर करिएगा बेटा अच्छे से। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।